हेलो एंड वेलकम टीम टू द 9th वीक। हमने स्टार्टिंग जब किया था तो हमने बोला था 8 हफ्ते लगेंगे, बट हम और एक एक्स्ट्रा हफ्ता कर रहे हैं आज रैप अप के लिए सेशन का पर्सनल डेवलपमेंट वर्कशॉप, लीडरशिप एंड पर्सनल डेवलपमेंट वर्कशॉप। तो हाउ इज योर एक्सपीरियंस सो फार? जो लोग स्पेशली रेगुलर थे, मेरे को बताइए। लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था शेयरिंग करने, कुछ शेयरिंग करने कि क्या क्या सीखा आपने, क्या क्या बेनिफिट हुआ, रिजल्ट मिले कि नहीं मिले, रिजल्ट मिले कि नहीं मिले। तो आई वांट यू ऑल, जो लोग स्पेशली रेगुलर हैं, शेयर करने के लिए कि व्हाट वाज द एक्सपीरियंस ऑफ इट, क्या क्या सीखा, क्या क्या समझा थ्रू द पास्ट 8 वीक्स। आज हम लोग करीब 4 o'clock तक एंड करने का कोशिश करेंगे, 1 घंटे में एंड करने का कोशिश करेंगे। यस, एनीबडी? लास्ट टाइम मैंने बोला था who would like to share, who would like to share? कौन शेयर करना चाहेगा? आई वांट स्पेसिफिक एग्जांपल्स, स्पेसिफिक्स कि ये किया तो ये रिजल्ट मिला, स्पेसिफिक्स। विश्वजीत दा, यू रेज योर हैंड, बोलिए। सर जैसे मेरा जो ये था, जो सुबह सुबह जो उठना है, वो जो आपने टाइम बोला जो सुबह गुड मॉर्निंग देना है, तो इसे हम लोग, हम और मुकेश जी सुबह उठ के हम लोग एक एक्सरसाइज का, जैसे हम लोग तो फैक्ट्री में रहता है तो बाहर नहीं निकलता है, तो इसीलिए सुबह जो मैं उठा, मुकेश जी हमारा ये हुआ जो हम लोग 4:30 बजे उठेंगे उठेंगे हम लोग क्या करा, वो जो बाटा में जाके वो लोग मतलब थोड़ा एक्सरसाइज करना है, तो थोड़ी मैंने जो हम लोग ऐसे करता ही नहीं था, जे आपसे इंस्पायर किया है, जे टाइम एक बहाना है, तो आप चाहो तो उससे ही टाइम निकाल सकते हैं। तो इससे हमारा बहुत बेनिफिट हुआ, मेरा शरीर के जो मतलब जैसे हम लोग मतलब एकदम से मुर्गी का पोल्ट्री की तरफ रहते थे, चिकन की तरफ जो ऐसे खांचा में था, लेकिन अभी जो है सुबह उठ के जो हम लोग फ्रेश हो जाता है, इसलिए सारा दिन हम लोग काम करने में हमको अच्छा लगता है। एक मुझे बेनिफिट हुआ है मेरे शरीर के वंडरफुल, तरफ। सुपर्ब सुपर्ब। पहले बंद रहते थे, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता था, शरीर यूज नहीं करते थे। अब आप एवरीडे सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे हो मुकेश जी के साथ फैक्ट्री में। वाओ वाओ, सुपर्ब सुपर्ब, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, और बोलिए विश्वजीत। दूसरा सर जो जो पॉजिटिव सोचना है, जो हमने माइनस नहीं सोचना है, जो प्लस सोचना है, जो माइनस मतलब जो आपने जो वीडियो दिखाया था, जो लिंक था, उससे इंस्पायर है, जो हमको सोचना है जो लेट नहीं होगा ऐसा नहीं सोचना है, हमको फंक्शन हम ठीक से करेगा तो हम ठीक हो जाएगा, मतलब नेगेटिव माइंड में आएगा तो नेगेटिव आएगा, लेकिन सोचने वाला जो आपने दिखाया उसमें, इसमें मुझे फायदा हुआ है। और दूसरा चीज है, जो कोई भी काम जो हमने करेगा तो उसको हमने लिख के रखेगा तो उसमें गलती होने का भी संभावना कम होता है, जो इसमें हमने लिखता नहीं था, तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट काम है, सारा महीने का जो प्रोग्राम है, सप्ताह का जो प्रोग्राम है, ये लिख के मुझे बहुत फायदा हुआ। अमेजिंग, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर विश्वजीत दा। देखिए, वन थिंग इज कमिंग हियर एंड लिसनिंग टू मी, एंड वन थिंग इज डूइंग इट, जाके करना। सो आपको रिजल्ट इसलिए मिला बिकॉज आपने जाके जो जो डिस्कस किया हमने उसको किया, राइट? सो वेरी गुड जॉब विश्वजीत दा, सुपर्ब सुपर्ब। जॉयदीप दा, बताइए, यू वांटेड टू शेयर समथिंग। सर सर फास्टली जो मैं बोलना चाहूँगा, ये जो प्रोग्राम में आप जो सिखाए उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद पर्सनल लाइफ में जो आया है सर, वो टाइम मैनेजमेंट में बहुत अच्छा तरह से कर रहा हूँ। मैं प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मैं सेपरेट कर पा रहा हूँ, मतलब ऑफिस का काम घर पे आके करना या कुछ भी काम हो सर, टाइम को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, और जो भी काम मेरा है चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, वो मैं टाइम के अंदर ख़त्म करने की कोशिश करूँ। ये मैं नहीं बोलूँगा कि सर अचानक से सब हो गया, लेकिन मेरा एक दिमाग में एक फ्रेमिंग हो गया है, मतलब कब क्या से करना है, मतलब यू हैव अ सिस्टम कि कैसे आप उसको मैनेज कर सकते हो। अब मैं खुद भी सिस्टम ड्रिवन हो गया हूँ कि मुझे 8 से 8:30 बजे तक मुझे ये काम खत्म करना है, तो मेरे दिमाग में सर भीतर से आवाज आता है कि इसको 8:30 बजे तक खत्म करना है, खत्म करना है, खत्म कर, मुझे अंदर से पुश करता है कि हाँ खत्म करो खत्म करो। अच्छा, सेकेंडली सर, जो विश्वजीत दा बोला कि जो थॉट जो अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, इसके बारे में सर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं यहाँ घर से अबाउट 60 किलोमीटर्स टू व्हीलर ड्राइव करके ऑफिस जाता हूँ सर। तो एक दिन मैं नींद से उठा तो पूरा क्लाउडी वेदर था, घर पर सब बोल रहे थे क्यों जाओगे, बारिश आ जाएगा, भीग जाओगे, आज सर से परमिशन लेकर ऑफ ले लो, कल चले जाओ, तो लैपटॉप भी कैरी कर, तो लैपटॉप भी भीग जाएगा। तो मैं यही तब मैं वही सोचा कि जो हम लोग का
प्रोग्राम हुआ था मैनिफेस्टेशन। तो अगर सब सोचने लगे कि बारिश आएगा तो बारिश आ ही जाएगा। तो मैं सोचने लगा बारिश आएगा तो आएगा, लेकिन आज बारिश नहीं आएगा, चलो आज निकलते हैं, देखते हैं, रेनकोट से पहन के चले जाएंगे। लेकिन सर मैं क्या मतलब, मैं पूरा ऑफिस गया, बारिश नहीं आया। जब मैं पहुंचा 8-10 में, तब 8:30 बजे से बारिश चालू हुआ। तो मैं यही मतलब दिमाग में से यही काम करता, पॉजिटिव सोच के सर निकल जाओ। मतलब आपको आपके साथ वंडरफुल, पॉजिटिव ही होना है। इफ यू कीप द थॉट पॉजिटिव, सर आपके साथ पॉजिटिव ही होना है। सुपर्ब सुपर्ब, व्हाट अ वंडरफुल स्टेटमेंट जो आपने इसका लेसन निकाला है कि अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, आप जैसा सोचोगे, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा सोचोगे, आपके साथ वैसा ऐसा ही ही होगा सर। होगा। और सर थॉट्स। लास्टली मैं ये बोलना चाहूँगा, जैसे आप बोले थे कि गोल्स मतलब टू डू लिस्ट, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है। सब कुछ चीज़ दिमाग में था कि हाँ कुछ करना है कुछ नहीं करना है, मतलब लड़के के लिए, वाइफ के लिए, घर के लिए, खुद के लिए, सबके दिमाग में सर कुछ ना कुछ रहता है। लेकिन ये जब मैं फ्रेमिंग किया, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, तब जाकर मैंने देखा इतना काम करना है लाइफ में। और लाइफ छोटा होते जा रहा है, एक दिन बीत रहा है, मतलब हम लोग एक दिन मतलब सर क्या मौत की तरफ आगे बढ़ रहे, एक दिन चला गया तो लास्ट वीक आपसे बात की तो आप बोले कि सर गोल्स तो सर चेंज होते रहेंगे। आप जैसे बोले, मतलब आज जो गोल्स है 10 दिन बाद जाके गोल्स चेंज भी हो सकता है, ये तो बढ़ते रहेगा गोल। लेकिन हम लोग को इसी बीच गोल को अचीव करना है। ये जो सर आप बोले जो टू डू लिस्ट है, वो मैं मतलब मैं फ्रेमिंग ला पाया दिमाग में, मुझे ये करना है और किसी भी हाल पे करना ही है सर। और ये पॉजिटिव करेक्ट। मुझे, और सर मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि पॉजिटिव माइंड सर ये मुझे कंप्लीट कराएगा सर, मेरा पॉजिटिव थिंकिंग। सुपर्ब जॉयदीप, वेरी वंडरफुल, वेरी वंडरफुल। अभी क्या है, इसके पहले ना हम लोग लाइफ ना डिफॉल्ट मोड में चला रहे थे। कैसे चला रहे थे? अपने आप से नहीं चला रहे थे, बाकी सब चीज हमारा लाइफ चला रहा था। ये उसने कर दिया, वो उसने कर दिया, ये ऐसा होगा तो मैं ये कर पाऊंगा, ये मैं कर पाऊंगी। यस और नो? पिछले 8 हफ्ते में अगर कुछ शिफ्ट नहीं हुआ, टाइम नहीं बचा, अगर कुछ एक चीज अगर शिफ्ट हुआ, जो मेरा नंबर 1 मोटिव था कि हमको अपना लाइफ अपने हाथ में लेना है। व्हाट? अपना लाइफ अपने हाथ में लेना है कि मैं लिखूंगा मेरे को व्हाट आई वांट फॉर माय फैमिली, फॉर माय लाइफ, मेरा कैसा लाइफ चाहिए और उसको मैं अचीव कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। यस, सो वंडरफुल शेयरिंग जॉयदीप दा। जॉयदीप दा ने जो एक बात बोला उसके लिए मेरे को एक स्टोरी याद आ रहा है। um, जॉयदीप दा ने बोला आप जैसा सोचोगे आपको वैसा ही होगा, वैसा ही मिलेगा। एंड ये कोई नई बात नहीं है, सदियों से लोग कहते आ रहे हैं। अभी मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, परमहंस योगानंदा ने लिखा है उसको। अगर आप लोगों ने नाम सुना है, वेरी फेमस बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। उन्होंने खुद अपने लाइफ के बारे में लिखा है, एक योगी थे परमहंस योगानंदा। सो उसमें भी वो इसके बारे में कह रहे हैं कि कैसे थॉट्स से वाकई रियलिटी बदलता है। एक स्टोरी है कि एक आदमी अपने गांव में जाता है नदी के किनारे। उसके गांव में एक नदी है, बहुत लंबी नदी है, नदी के किनारे। और नदी का उस पार और एक गांव है। क्या है नदी के उस पार? वन मोर विलेज, वन मोर गांव। पर नदी ना बहुत बड़ी है। तो एक आदमी आता है और नदी के किनारे किनारे जो चप्पू चलाता है ना, बोटमैन, उसको बोलता है कि भाई मेरे को उस तरफ लेके चलो, वो गांव में लेके चलो। तो बोटमैन बोलता है अच्छा क्यों जाना है आपको वो गांव पे? तो ये जो आदमी है, जो आदमी नंबर 1, वो बोलता है कि ये गांव ना बहुत बेकार है, यहाँ हर चीज इतना फालतू है, लोग इतने खराब है, कुछ काम नहीं करता, बहुत एकदम पसंद नहीं है मुझे ये गांव, इसलिए मुझे उस गांव ले चलो। तो जो बोटमैन है, नदी का किनारे जो बैठा हुआ है चप्पू चलाने वाला, वो बोलता है भाई उस गांव मत जाओ, वहां पे भी सब कुछ वैसा ही है, मैं तो हर दिन आता जाता हूँ, मैं तो हर दिन आता जाता हूँ, उस गांव भी वैसा ही है, पूरा सेम टू सेम। उसके बाद क्या होता है, ये आदमी से तो चला जाता है, बट करीब 15 मिनट बाद और एक आदमी आता है सेम बोटमैन के पास वहीं पर। और वो आदमी आके बोलता है कि अच्छा चप्पू चलाने वाले, मुझे वो गांव ले चलो। तो फिर बोटमैन उससे सेम सवाल करता है कि क्यों ले चलूं, किस लिए जाना है? तो वो बोलता है कि अरे ये गांव इतना जबरदस्त है, इतना मजेदार है, यहाँ पे इतना कुछ करने को है, लोग इतने अच्छे हैं, कितना कुछ मैंने यहाँ से सीखा।
तो मुझे और एक जगह जाना है, वहां से भी ये सारी अच्छी चीजें सीखनी है। तो चप्पू वाला उसको बोलता है बैठो, लेके चलता हूँ, बैठो, लेके चलता हूँ। चप्पू वाला वही, नदी भी वही, गांव भी वही। पर चप्पू वाले को ये पता था, बोटमैन को ये पता था कि अगर आदमी का दिमाग वही रहेगा, चाहे ये गाँव चाहे वो गाँव, तो उसका लाइफ का एक्सपीरियंस भी वही रहेगा, चाहे ये गाँव चाहे वो गाँव। सो दैट इज व्हाट जॉयदीप दास सेड कि जैसा सोच रहेगा वैसा ही लाइफ बनेगा। यस और नो? अमेजिंग, अमेजिंग। सो और कौन शेयर करना चाहता है स्पेसिफिक्स? कुछ स्पेसिफिक्स बताइए, क्या रिजल्ट मेरा, क्या सर हुआ? मैं एक चीज़ सर यस, और शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज। सर मेरा घर वालों का और सर मेरा भी एक बहुत दिन का ड्रीम है, मतलब एक 4 व्हीलर लेना। करेक्ट, सर ये मतलब काम करते करते डेली लाइफ में सर ये दिमाग में दब गया। तो करेक्ट। आफ्टर दैट मैनिफेस्टेशन सेशन और सर ये आपका जो ये सब सेशन के बाद मैं टू डू लिस्ट में जब देखा कि मेरे ये तो 4 व्हीलर तो मेरा कब का दब गया। तो अगर मेरे एस्पिरेशनल गोल्स देखेंगे जो हम लोग फिल अप किए थे, उसमें भी सर मेरा लिखा हुआ है कि इट्स करेक्ट। द ड्रीम ऑफ माई फैमिली। तो सर रोज ही मैं हाईवे से ऑफिस जाता आता हूँ, जिससे शोरूम आता है मारुति सुजुकी का। तो मैं एक दिन करेक्ट। आते आते सोचा कि चलो मैं घुसते हैं, देखते हैं क्या प्राइस है, क्या मेरा लोन करेक्ट। एलिजिबिलिटी है कि नहीं है। तो सर मैं गया, तो वहाँ पे बात किया, एक दो मॉडल देखा। तो वो कुछ पेपर सबमिशन के लिए बोले, मैं वो सॉफ्ट कॉपी व्हाट्सअप उसको किया। और वो जब मुझे रिवर्ट किया कि हाँ मेरा लोन एलिजिबिलिटी है और वो मतलब सर वो मॉडल भी अवेलेबल है। तो सर वाह। मैं फिर घर में क्या बात किया, फिर मैं सोचा कि चलो ये मॉडल पसंद नहीं है तो इसको सच मैं छोड़ दिया। हाँ। तो घर हाँ। वालों बोले ये मॉडल नहीं, दूसरा मॉडल तुम कुछ दिन बाद देखना। तो सर हाँ। इससे मुझे ये फीलिंग्स है कि जो मैं जिस तरफ मैं बढ़ रहा हूँ और मेरा जो पॉजिटिव सोच है, तो मैं आज नहीं तो कल इसको मैं सर ले पाऊंगा, एक्वायर कर लूंगा। तो सर सुपर्ब। ये मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप पॉजिटिव सोच रखो और जो आपका जो लिस्ट है उसको आप फॉलो करो, उसको सही तरह से सोचो, तो आज नहीं तो कल आप इसको अचीव कर ही पाएंगे। ये मैं सुपर्ब स्पेसिफिकली जॉयदीप। सर मैं मतलब सर एग्जांपल दिया सबको, कुछ भी हो, वंडरफुल। चाहे कुछ भी हो, मतलब ये सर आफ्टर दिस सेशंस मैं इतना तो सर मुझ पर कॉन्फिडेंट है कि आपका जो जो टू डू लिस्ट है या तो मेरा सर ये तो मैं अचीव कर ही लूंगा। वंडरफुल जॉयदीप दास, सुपर्ब, सुपर्ब, सुपर्ब। हु एल्स वुड लाइक टू शेयर? बताइए सर मेरा एक चीज बोलना है सर। जी। इतना दिन का जो क्लास हुआ, मेरा जो मेन असर हुआ इसमें एक कि पहले लाइफ मेरा बहुत अनबैलेंस चल रहा था, इसको जो फॉलो करके लाइफ बहुत डिसिप्लिन्ड हो गया। ये क्या हुआ कि हर टाइम में मेरा काम बांधा हुआ है, ऐसा नहीं है कि टाइम का भी बहुत कुछ मुझे फायदा मिला, क्योंकि एक दिन में सोचिए 8 घंटा 9 घंटा में बहुत कुछ टाइम एक ही काम लेके उस मतलब वेस्टेज हो रहा था टाइम। लेकिन अभी सिस्टम आने के बाद ये टाइम बहुत यूटिलाइजेशन हो रहा है। क्या मेरा दूसरा काम भी जो कल का मेरा प्रोग्राम था वो एक दिन में हो जा रहा। तो मेरा जो मेन बोलना है कि जो काम हैप्पीली हो रहा था अभी बहुत स्मूथली सिस्टमेटिक हो रहा है। अनबैलेंस लाइफ को बहुत बदल दिया ये। सुपर्ब, आपका ट्रेनिंग का सर बहुत बड़ा असर मुझे हुआ। सुपर्ब शोभंदा। तो मेरे को एक बात बताइए कि उससे उससे आप पे क्या इफेक्ट पड़ा, आपके माइंड में क्या इफेक्ट पड़ा, आपके एक्सपीरियंस में क्या एग्जैक्टली इफेक्ट पड़ा? एग्जैक्टली सर, क्या है कि एक काम अगर टाइमली खत्म नहीं हुआ था, क्या वो टाइम में बोरिंग आ जाता। तो ये है कि टाइम वो काम करने में मुझे और इंटरेस्ट मिला कि मैं ये खत्म करके दूसरा काम भी पकड़ सकता हूँ। लेकिन ये काम अगर राइट टाइम में नहीं होता तो फिर उसके लिए वो लेंदी हो जाता है, तो दूसरा दिन फिर उसको लिए क्या है, तो दूसरा काम का हैम्पर हो जाता है। ये मेरा जो लाइफस्टाइल ये थोड़ा चेंज हुआ। दूसरा चीज है जो पॉजिटिविटी, मतलब काम करने का पहले जो डर था, जो फियर था कि नहीं ये नहीं कर पाऊंगा, वो तो पूरा बिल्कुल हट गया। अब तो जो भी हो, कोई मतलब क्या बोले, हरक्यूलियन टास्क भी अभी लगता है कि मैं कर दूंगा। ये एक वाह, पॉजिटिविटी मेरा आया है। वाह। सो डू यू रिमेम्बर द फर्स्ट सेशन जब हम लोग कर रहे थे? शोभंदा, थैंक यू सो मच यस फॉर द शेयरिंग, वंडरफुल। जब हम लोग फर्स्ट सेशन कर रहे थे तो मैंने बोला था कि सबका कॉन्फिडेंस 20% बढ़ जाएगा अगर वो लोग करेंगे दिस प्रोग्राम। मैंने नंबर दिया था 20%। डू यू रिमेम्बर? मैंने 3 चीज लिखाया था आप लोगों को कि ये मिलेगा अगर करोगे तो। सो आई थिंक बहुत लोग का 20 से ज्यादा भर गया। मैंने मिनिमम गारंटी दिया था 20 का, मिनिमम गारंटी जो लोग सारा प्रोग्राम करेंगे। सो आई थिंक होपफुली वो अचीव हुआ है। दोनों जॉयदीप दा एंड शोभंदा वाज यूजिंग द वर्ड्स कॉन्फिडेंट। मयूख जी बोलिए। पंकज जी टाइम सम्स अप कर रहे हैं, थैंक यू। मयूख जी बोलिए प्लीज।
अनम्यूट करके बोलिए। आई वुड आल्सो लाइक टू हियर फ्रॉम आवर फीमेल कैंडिडेट्स, सो आप लोग भी हाँ सर। हाँ बोलिए मयूख जी। सर अभी सुनाई दे रहा है? यस सर एक्चुअली कुछ पहले कुछ स्ट्रेस आ जाता था पेंडिंग वर्क के ऊपर, स्ट्रेस आ जाता था, और स्ट्रेस आ जाता था जैसे मैं सब कुछ कर लूं और इस कर लूं वो कर लूं सब कुछ कर लूं, लेकिन ये जो मैंने आपको पिछले बार बोले थे, ये जो क्विक कैप्चर जो आप मेरे को सिखाए थे इस ये ट्रेनिंग से, उसमें जो सारा चीज लिख के रखना, उसका बाद उसको शेड्यूल करना जो डेली वर्किंग में और वीकली वर्किंग में, और उसमें सर आपको आप हमको एक फीडबैक दिए थे जो करीब 1-1.5 महीना पहले आप ऑफिस में, ये क्या क्या आपका वर्किंग में फीडबैक है, वो कागज के ऊपर मैं इसको कन्वर्ट किया करके मैं देख रहा था। ये बीच में थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया था कोविड के लिए, मैं देख रहा था मैं क्या पॉजिटिव कर सकता हूँ उसमें, क्या क्या पॉइंट्स ले सकता हूँ, कैसे पॉजिटिव कर सकता हूँ, और कैसे उसको एक एक पॉइंट के ऊपर मैंने काम किया, टू डू लिस्ट वाला, वो कैप्चर वाला, ये करके जो अल्टीमेटली अभी मैं जो काम कर रहा हूँ पेरेंटोस लॉ के ऊपर काम कर रहा हूँ। जो जो काम ले रहा हूँ उसमें 20% कौन सा है जो हमको ज्यादा बेनिफिट देगा, वो सब डीलर को जाके ओपन करना, जो उस एरिया में एक सुपर बना देना। ऐसे एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूँ ताहिरपुर, जो जो तो तुरंत मेरे दिमाग में आए, जो ताहिरपुर में अगर सुपर बनाएंगे, जो पूरा सेंट्रल जो नदिया डिस्ट्रिक्ट है जहाँ हमारा ठीक तरह से बिजनेस नहीं हो रहा, तो वो परफॉर्म करे। और जैसे आप हमको बोले थे फीडबैक में एडवांस में काम करना, आज का दिन में खाली मैं नहीं हूँ, मेरा इंडिया टीम एडवांस के ऊपर काम कर रहा है। जे हम जो भी सुपर बनाएंगे, अगर नहीं हो रहा है, साउथ 24 में नहीं मिल रहा है एडवांस में, पार्टी तो अच्छा मिल रहा है, लेकिन उसी में हम लोग, और मेरा टीम भी अभी पॉजिटिव हो गया बंगाल का और बंगाल का बाहर की, नहीं आगे हम काम करेंगे तो पॉजिटिव होके, मतलब एडवांस लेके काम करेंगे, नहीं हम उधार लेके फिर उधार के ऊपर हम घुस जाएंगे। ये जो सारा जो मेरा काम के ऊपर आया है बिकॉज ऑफ दिस ट्रेनिंग। Just last month we have seen a lot of results in the way the sales team is working. So superb, Mayuk ji. Thank you so much for the sharing. Wonderful. Thank you so much. Wonderful. Okay, who else? Who else? कौन शेयर करना चाहेगा? अरविंदो आप बोलिए कुछ, या फिर प्रिपेयर करिए तब तक, आप ज्यादा कुछ बोलते नहीं है वर्कशॉप में। चिरंजीत दा, अरविंदो दा, पंकज जी आप लोग प्रिपेयर करिए कुछ। अच्छा शबानी जी, डिड यू रेज योर हैंड? आपने रेज किया था, बोलिए प्लीज। रिजल्ट नहीं भी मिला तो बोलिए कि सर बकवास था, प्लीज। जो है, जो आपको रिजल्ट मिला नहीं मिला, एवरीथिंग आई वांट टू हियर व्हाट वर्क, व्हाट डिड नॉट वर्क। तो शबानी जी प्लीज पहले बोलिए, फिर चिरंजीत दा। हो सकता है कहीं पे मैंने कुछ गलत बताया या कुछ आपने गलत समझा, उसको करेक्ट भी कर सके हम लोग आज। सर इसका बेनिफिट से पहले मैं बताना चाहूंगी, जो एक्सपीरियंस से हम गए, लाइफ का जो जो चीज़ हम लोग अवॉइड करते हैं या फिर छोटी छोटी चीज़ों को लेके टाइम नहीं निकाल पाते थे सोचने के लिए, और उसके लिए पूरा दिन या रादर पूरा लाइफ चिड़चिड़ा हो जाता था। तो आपने जो पाथ से हम लोगों को लेके गए ये 9 क्लासेस में, तब पता चला कि ये सब छोटी छोटी चीज़ें जिसके लिए हम लोग रोते हैं, मतलब टाइम नहीं मिलता है फैमिली के लिए, बच्चों के साथ खेलने का टाइम नहीं मिलता है, काम करो, तो वो सब कितना इजी है कोप अप करने का, कितना इजीली यू कैन डू एवरीथिंग। जैसे फॉर इंस्टेंस संडेज, पूरा वीक सुबह से लेके शाम तक काम करो। संडे मेरा होता था कि हम जी भर के सोएंगे, मुझे कोई बुलाएगा नहीं, तो मैं 7-7:30 बजे से पहले उठती नहीं थी। लेकिन ये जो 1.5-2 घंटा का मेरा स्लो हो जाता था दिन, इसके लिए पूरा दिन का जो काम है हर चीज में स्लो 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 हसल बसल हो जाता था पूरा दिन एकदम। मैं बहुत मूवी पसंद करती हूँ देखना, मुझे सीरियल्स और बाकी कुछ टीवी के बारे में आता नहीं है, सिर्फ मूवीज आता है। और संडे अगर अच्छा मूवी नहीं देखूं तो पूरा वीक मुझे गुस्सा लगता है कि क्या किया, एक अच्छा मूवी नहीं देखे हम। तो इसके लिए भी टाइम निकालना मुश्किल होता था। तो अभी एवरीथिंग इज गोइंग वेरी स्मूथली। सेकंड जो चीज था आपने उस दिन दिखाया था, ये लाइफ का साइकिल हम लोग को मार्क्स देने के लिए बोले थे और हम लोग वो व्हील ड्रॉ किए थे।
व्हील ऑफ लाइफ, क्या आप लोगों को याद है व्हील हाँ। ऑफ लाइफ? यस। तो उसमें पता चला सच में हम लोग जो जाते हैं, जो जिंदगी का जो उतार चढ़ाव है, वो सब इसी के लिए है. वी डोंट कंसंट्रेट ऑन व्हाट वी वांट. सो एक्चुअली जब आपने ड्रॉ कराया तब पता चला कि लैकिंग कहाँ कहाँ है. तभी पता चला कि फन के लिए टाइम क्यों नहीं मिल रहा है. तो वहां से फन के लिए टाइम चाहिए, मूवी के लिए टाइम चाहिए, वेल्थ के लिए सोचना है. और मेरे लिस्ट में तो, क्योंकि मैं हर दिन में विश्वास करती हूँ, मेरे पापा का सडन डेथ हो गया था, तो तब से मेरे मन में ये बैठ गया था कि आज रात को सोने जा रही हूँ, कल सुबह नहीं भी देख सकती हूँ, इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कल सुबह मेरे लिए हो. तो आई यूज टू लिव एवरी डे. जो करना है आज ही करना है, जैसे जीना है आज ही जीना है. तो इस जो साइकिल आपने दिखाया, इसके बाद जब आप समडे लिस्ट जब बनाए मेरे लाइफ में, तो वो समडे डू लिस्ट है ही नहीं. कब करना है उसके लिए था ही नहीं. जब आपने कहा करने के लिए और हम लोग बैठ के एक्चुअली किए, तब पता चला यार इतना सारा काम पड़ा है, ये तो करना ही पड़ेगा. कब करेंगे इसके लिए. सो हार्टिली आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने ये जो पाथ से हम लोगों को लेके गए, एंड दैट इज एक्चुअली वेरी हेल्पफुल फॉर मी. Thank you very much for the sharing, Shubhani ji. Thank you, wonderful sharing. Thank you so much. जी देखिए, I'm going to tell you something. जो लोग अभी तक आके शेयर किए सबके सामने, इट इज नॉट इजी. भले ही आपको सुन के मजा आ रहा है, बट अपनी पर्सनल बातें बोलना, सबको रखना, वो बहुत टफ है. वो एक्चुअली बहुत टफ है. पहाड़ चढ़ने से भी कभी कभार टफ वही होता है कि अपनी पर्सनल बात सबके सामने बोलना, शेयर करना. एंड इसीलिए आई अप्रिशिएट जो भी आके शेयर करते हैं. यस. एंड जब मैं आपको बोलता हूँ कुछ शेयर करो, मैं आपका अंदर का जो एक दीवार है ना, जो आपने बना के रखा है, उसको थोड़ा तोड़ रहा हूँ. ओके, हु एल्स? कौन आके शेयर करना चाहता है? चिरंजीत, आप हाथ उठा रहे थे अपना, शिवानी जी के पहले, बोलिए. हाँ, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर, जो पहले का सीजन था, फर्स्ट दिन जब फर्स्ट हुआ था, तो मैंने कभी अच्छा सोचा ही नहीं था. ये छोटा छोटा चीज जब हम लोग टीम लिख के आप मैसेज करते थे, छोटा छोटा चीज क्या अच्छा हुआ मेरे साथ. और मैं तो दूसरों को ही दोष देता था पहले से ही, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, मैं ही मिला था क्या भगवान को ऐसा करने के लिए हमको. तो ये पहला तो ये बहुत हेल्प हुआ मेरा. मैं तो अभी खुद का ऊपर काम करता हूँ, खुद का दोष देखता हूँ. तो ये एक बात है. टू डू लिस्ट का जो है, वो क्या होता था, मैं सुबह उठ के मार्केट जाने के बाद एक व्हाट्सएप का मैसेज आया, मैं उसमें डूब जाता था, काम करने लगता था. वंडरफुल, एब्सोल्युटली करेक्ट. बोलिए चिरंजीत, सुपर. हाँ सर, अभी क्या हुआ, अभी ऐसा नहीं हो रहा. मार्केट में काम कर रहा है तो मैं ठीक है 2 घंटा काम करूंगा, ठीक है, बाद में मैसेज देखूंगा व्हाट्सएप का, या जो भी कुछ काम है, घर का फोन है, दोस्त का फोन है, तो पूरी नहीं हो रहा है अभी. तो मुझे लगता है कि ये लिस्ट हम अगर और 2-4 वीक फॉलो कर लेंगे तो हो जाएगा ये. सुपर चिरंजीत दा. इट टेक्स सो मच कॉन्फिडेंस टू से कि मैं ऐसा सोचता था, मैं पॉजिटिव नहीं सोचता था, मेरे को लगता था सब कुछ मेरे लिए. ये जो शेयरिंग है, सो पावरफुल. थैंक यू चिरंजीत दा, वंडरफुल. थैंक यू सर. सो अभी क्या हो रहा है देखिए, अगर जो लोग कर रहे हैं शेड्यूलिंग, होपफुली आप लोग सब कर रहे हैं, अभी आप एक प्लान बना रहे हो दिन का. तो अब बीच में कोई आपका प्लान को पंक्चर करने आता है ना. पहले क्या होता था, दिन का ऐसे करेंगे दिन, और अचानक से इधर से एक तो तीर, इधर से एक तो तीर, इधर से एक तो तीर, सब पंक्चर करना चाह रहा है आपका दिन, सब टाइम लेना चाह रहा है. यस और नो? और यहाँ एक तीर आया, आप इसको संभालते थे, फिर एक तो तीर आया, फिर इसको संभालते थे, फिर इसको, पूरा दिन अनप्लान्ड, कंट्रोल से बाहर है दिन. अभी क्या हो रहा है कि अब एटलीस्ट मेरे को एक दिशा है. तो अगर कोई बहुत जोरदार पंक्चर आया तभी मैं अपना दिशा चेंज करूंगा, बट एटलीस्ट मेरे को पता है मेरे को कहां जाना है. पहले तो भगवान श्री राम के भरोसे, ऊपर वाले के भरोसे चलता था दिन. अभी थोड़ा हम लोग बोल रहे हैं नहीं, ऊपर वाले ने जो बुद्धि दी उसको हम लोग यूज करके अपना दिन थोड़ा स्ट्रक्चर करके चले. यस और नो? ओके, गुड. सो चिरंजीता, वंडरफुल शेयरिंग. एक बहुत अच्छा कोट है अभी जो हम लोग कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, शेड्यूलिंग कर रहे हैं, बाय जॉन वुडन, बास्केटबॉल कोच, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड थे.
and he has a quote saying, failing to prepare is preparing to fail. Failing to prepare is preparing to fail. यानी कि अगर आप फेल करते हो प्रिपेयर करने के लिए, तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो फेल होने के लिए. अगर आपने प्रिपरेशन ही नहीं किया, तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो फेल होने के लिए. ओके, व्हाट एल्स? इसके बाद आज एक फाइनल आप लोगों को मैं एक अच्छा बहुत कूल सिस्टम दिखाऊंगा और आप अपनी प्रोडक्टिविटी को थोड़ा सा बढ़ा पाओ. बिफोर दैट आई वांट सम शेयरिंग्स. ओके, हु एल्स? कौन शेयर करना चाहेगा? क्विकली 2 मिनट, सम स्पेसिफिक थिंग जो आपने सीखा समझा. देवाशीष दा, प्लीज. एक्चुअली सर मेरा ऑफिशियल जो लाइफ था, ऑफिशियल लाइफ पे मैं तो शेड्यूलिंग इस तरीके से नहीं करता था, लेकिन दिन के शुरू में सोच के निकलता था कि आज का ये काम करना है, आज वो काम करना है. लेकिन जो मेरा पर्सनल जो लाइफ था, पर्सनल लाइफ पे जो भी हुआ है वो अनसर्टेन वे से हुआ है. जो भी कुछ खरीदा है, कुछ भी किया है, मतलब आज सोचा है कि आज लेना है, आज लेके बस उसको खत्म कर दिया. लेकिन अभी क्या हो गया कि ये जो मैनिफेस्टेशन जो वर्कशॉप हुआ, ये सब के बारे में फिर क्या हुआ, मेरा जो लाइफ का जो प्लान है वो सच बोले पहली बार मेरा सामने आया है. क्योंकि इसके पहले मेरे पास वो जो प्लान था क्या था, हाँ कभी फैमिली बोलते थे कि ये करना है, हाँ ठीक है करना है, लेकिन वो कैसे करना है क्या है वो मेरे पास भी प्लान नहीं था. लेकिन अभी मैं ये करके रखा हूँ कि मेरे सामने जब भी वो सामने लिस्ट आता है, तब मेरे को वो दिखाई देता है कि लाइफ पे अभी ये चीज अभी करना बाकी है. ये वाला मेरे अंदर जो है वो बार बार दिखाई देता है, और उसमें मैं सोच भी सकता हूँ कि ये कब करना है, कैसे करना है, वो मेरे को रिमाइंड करता है. ये वाला सबसे बढ़िया चीज होता है. और सर और इसके सर पहले लाइफ का कोई प्लान ही नहीं था, प्लान नहीं इसीलिए था. लाइफ हैपेंड चलती थी, पता ही नहीं कहाँ जाना है. हाँ यस सर, जैसे जो होता था तो बस हो गया, अभी के लिए हो गया, फिर जैसे देखा जाएगा, फिर बाद में देखा जाएगा, ऐसा एक लाइफ था. लेकिन अभी जो है वो एक स्ट्रक्चर लग रहा है कि नहीं, ये वाला काम अभी पेंडिंग है, ये वाला पहले वो करना है, ये वाला बाद में करना है. अगर वो पहले उसका अगर सेकंड वाला अगर पहले अपॉर्चुनिटी आ जाता है तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ. लेकिन मेरे पास एक स्ट्रक्चर है कि ये काम पेंडिंग है. और एक है सर जो मेरा पर्सनली जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मेरा जो शेड्यूलिंग है, मेरा शेड्यूलिंग में क्या था कि मेरा जो घर का जो छोटा छोटा काम था वो सबसे ज्यादा मेरा मिस हो जाता था घर से. और ये घर में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेन भी था कि तुम कोई भी चीज याद नहीं रखते हो, तू कोई भी चीज याद नहीं रखता है, ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, ये नहीं है, वो नहीं है. लेकिन अभी ये वाला होने से क्या होता है कि मेरा जैसे लाइट का बिल, केबल का बिल, ये सब जो है मेरा मैक्सिमम मेरा ये चला जाता था. टाइम के बाद मेरे को याद आता था, अरे वो बाकी था, वो देना बाकी था, केबल का, और ये चला गया, फिर जाके याद आया अरे वो देना है. तो अभी जो है ये वाला चीज बहुत स्ट्रीमलाइन हो गया है लास्ट ये जो महीना गया है इसमें. वंडरफुल. सो आपके वाइफ आपको कुछ बोल रहे हैं क्या, बेटर हुआ है, भूलना कम हुआ है, तब हम लोग को समझ में आएगा रिजल्ट आया कि नहीं? वाइफ अभी तो सर वाइफ, क्योंकि अभी वाइफ मायके है, इसलिए उनका घर पे पेरेंट्स, मम्मी पेरेंट्स बोल रहे हैं ये वाला. पेरेंट्स, दैट इज ग्रेट. मतलब रिजल्ट आ रहा है, आपको लगने से इसमें समझ नहीं आएगा. वंडरफुल, ग्रेट शेयरिंग. ओके, गुड. ये वाला लाइफ है. और तो सर जो लाइफ का जो साइकिल था वो वाला तो सबसे बढ़िया चीज था, क्योंकि वहां पे भी मैं देख रहा था कि मेरा कहाँ पे शॉर्टफॉल चल रहा है, कहाँ पे मेरा इक्वल नहीं हो रहा है, जिसके लिए मेरा जो साइकिल है वो गोल तरीके से नहीं घूम पा रहा है. वो वाला बहुत बढ़िया. वंडरफुल देवाशीदा, जो हम लोग ने लाइफ का रिपोर्ट कार्ड बनवाया था. यस सर, यस सर. सुपर्ब, थैंक यू. अभी तक क्या है, हम लोग जो रिपोर्ट कार्ड यूज कर रहे थे, वो जो बोलते हैं ना सोसाइटी, समाज, वो एक रिपोर्ट कार्ड बना के देता है पहले से कि काम 100 बाकी सब में फेल हो, हेल्थ मत टेक केयर करो, ये मत टेक केयर करो, राइट? दिस इज द व्हाट सोसाइटी वांट्स. एंड काम भी ऐसे करो कि दिन भर स्ट्रेस,
अगर आप रिलैक्स करके इफ यू कैन गेट एवरीथिंग डन, मतलब आप अच्छा काम ही नहीं कर रहे। दिन भर बिजी रहना चाहिए, सुबह से रात तक। अगर नहीं हो तो फिर काम ही अच्छा नहीं कर रहे आप, यू आर नॉट सक्सेसफुल। बट इस बार क्या हुआ, हम लोग बोले नहीं नहीं, एक बार हम लोग जो प्रेस्क्रिप्शन सोसाइटी का है उसको साइड रखते हैं, एक बार खुद का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं और मेरे को देखना है कि मेरे को क्या बनाना है, मेरे को कहाँ जाना है। यस और नो? यस और नो? सुपर। ओके, हु एल्स? पंकज जी, अरविंदो दा, क्या वर्क नहीं किया वो भी शेयर कर सकते हैं, क्या किया क्या नहीं किया वर्क। नहीं सर, पॉजिटिव तो बहुत हुआ है इस मीटिंग के बाद से हम लोगों का। सबसे पहले तो ये हुआ है कि जो हम लोग माइंडसेट चेंज हुआ है, जो मतलब पॉजिटिव सोचेंगे, डेली सोचेंगे, सुबह शाम तक सोचेंगे तो थोड़ा पॉजिटिव हो भी रहा है, नो डाउट, इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, निगेटिव जब हम लोग सोचते थे तो कुछ भी नहीं होता था, बल्कि प्रॉब्लम लेके ही सोते थे हम लोग। और सबसे बड़ा मेन काम हुआ जो सुबह उठने का सर। अभी मेरा 4:30 बजे टाइमिंग हो गया सुबह। 4:30 बजे? वाओ 4:30 बजे। वाओ, जी। सुपर्ब सुपर्ब। 4:30 बजे मैं उठता हूँ, आधे घंटे बाद मैं मोबाइल उठा के 5 बजे तक मैं गुड मॉर्निंग डालता हूँ, और आधे घंटे में जो मैं सुबह से सोचता हूँ सर कि आज मुझे दिन भर में ये करना है, तो आई थिंक मैं देख रहा हूँ इधर भी 15-20 दिन से कि उसमें 95% 85% मैं अचीव कर रहा हूँ। सुपर्ब पंकज जी, वंडरफुल वंडरफुल। आप सुबह उठ के, अच्छा पहले से ज्यादा अभी जो दिन जा रहा है, स्ट्रेस लेवल कैसा है? सेम है, उतना नहीं कुछ सर, समझ नहीं आ रहा है? नहीं अभी सर बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा मतलब पहले से तो अच्छा लग रहा है अभी। मतलब हमको लग रहा है पॉजिटिव अप्रोच मतलब मेरा है कि अच्छा लगा। ओके जी सर। सुपर्ब। आपका रिजल्ट जो मिल रहा है वो दिन आपका 90-95% प्लान के हिसाब से जा रहा है। सुपर्ब। प्लान के हिसाब से चल रहा है सर। जी सर, जी सर, चल रहा है, नो डाउट। थैंक यू। अरविंदो दा बोलिए। अरविंदो दा, आपका आवाज नहीं आ रहा है, शायद माइक नहीं काम कर रही होगी, मैं भी हेडफोन निकाल के एक बार बोलिए या कुछ। हेलो, अभी आवाज आ रहा है सर? हाँ अभी आ रहा है अरविंदो दा, यस बोलिए। एक्चुअली सर, पहले मेरा में क्या था कि हम जो सोचते थे वही ठीक है, और नेगेटिव माइंड था मेरा में। मतलब कोई टारगेट दिया तो हम पहले सोच लेते थे इतना होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये सब थोड़ा सा मेरा से 100% नहीं हुआ, लेकिन कुछ इफेक्ट हुआ है। क्या पहले नेगेटिव नहीं सोचते, लास्ट तक काम करके देखते जितना होगा। वाओ, ये एक चीज हुआ है। वाओ। और कुछ शेड्यूल बनाए हैं सर, क्या इस टाइम से इस टाइम हमको ये करना है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम भी आ रहा है। जैसा आज ही हुआ संडे के हम सुबह से ही काम करेंगे, सब कुछ शेड्यूल बना के रखे थे। तो मेरा कोई दोस्त हमको बोला था कि 12:30 बजे आएंगे। हाँ। उस हिसाब से टाइम निकल के रखे थे। हम 12:30 से 12:35 तक वेट किए, उसके बाद हम अपना दूसरा काम में चल गए। तो आके फोन किया, नहीं मिला। तो इस सब में थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, लेकिन हम सोचते कि हम अपना शेड्यूल में चले तो मेरा सब काम कंप्लीट हो गया। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड अरविंदो दा। उसका बाद हम 5 मिनट वेट किए, उसके बाद आप कुछ और किए अगर आपका टाइम परमिट नहीं किया। वेरी गुड। हाँ। तो उसका बाद देखा क्या ठीक है, उससे नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन मेरा उतना अर्जेंट काम नहीं था उससे मिलके, और उनसे मिलते हम वेट करके तो मेरा दूसरा काम नहीं होता। यस यस, और बहुत कुछ सिस्टम सीखे सर, उसको अप्लाई करने का कोशिश कर रहे हैं, देखते कितना कर पाएंगे। वंडरफुल वंडरफुल। सो ज्यादा सोचना नहीं है, कर दीजिए अप्लाई, अपने आप रिजल्ट मिलेगा। जो मैं आपको बताया हूं ना वो सब साइंस है, अप्लाई करोगे तो रिजल्ट मिलेगा, सिंपल। सो वंडरफुल। एंड जो अरविंदो दा बोले, इससे के लिए 2 चीज है कि प्लान बनाते हैं बट हो सकता है प्लान चेंज हो जाए। आप लोगों को याद है वेटिंग लिस्ट बताया था, वेटिंग लिस्ट, इसीलिए वेटिंग लिस्ट बताया था कि कोई काम शेड्यूल है आज और नहीं हुआ, वो नहीं हो पा रहा है तो वेटिंग लिस्ट से कर लेना है या और कोई काम कर लेना है। यस, बट अभी बेस्ट बात क्या है, थैंक यू अरविंदो दा फॉर द शेयरिंग, वंडरफुल। अभी बेस्ट बात क्या है, अभी बेस्ट बात क्या है कि हम अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज के लिए शेड्यूल कर रहे हैं। पहले कोई भी इंपॉर्टेंट काम के लिए शेड्यूल करते थे हम लोग,
सारी अनइम्पोर्टेंट काम शेड्यूल थी। सनसनीखेज खबर 7 बजे आज तक टीवी पे, एकदम शेड्यूल है। वो तो शेड्यूल से ही दिखते हैं हम लोग। कोई ऐसा सीरियल जो नेगेटिव माइंडसेट कर देता है, खाली घर में फैमिली प्रॉब्लम करता है, वो एकदम शेड्यूल से देखना जरूरी है। 8:30 बजे डॉट, मंडे टू फ्राइडे। कितना अच्छा शेड्यूलिंग है। जो अननेसेसरी काम है एकदम शेड्यूल से करते हैं, और जो नेसेसरी काम है सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करना। कल देखेंगे, अगर नींद आ गया तो, उठ गया तो चले जाएंगे। यस और नो? तो सारा अननेसेसरी काम शेड्यूल के हिसाब से होता था। सास बहू सीरियल, सनसनीखेज खबर, कोरोना का कितना पेशेंट इंडिया में बढ़ा नहीं बढ़ा, और जो भी इंपॉर्टेंट काम है, अपना हेल्थ का ख्याल रखना, फैमिली के संग टाइम स्पेंड करना, वो सब राम भरोसे, ऊपर वाला भरोसे। किसी दिन कृपा हो गई ऊपर वाले की तो 2 हफ्ते में आधा घंटा निकाल लेंगे बच्चों के साथ खेलने के लिए। यस और नो? अभी मैं उसी को चेंज कर रहा हूँ जो हम लोग कर रहे थे। इंपॉर्टेंट काम शेड्यूल से करना है, अनइम्पोर्टेंट काम भी अगर है शेड्यूल में नो प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट काम तो शेड्यूल से करें। यस मयूख जी? सर मैंने एक्चुअली रघुनाथ से सुनना चाह रहा हूँ। रघुनाथ से इसलिए, पिछले 15 दिन 20 दिन से मैं जब चेक कर रहा हूँ, एक बार ऑफिस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो पहली बात ये एक्चुअली नोटिस किया था दामिनी जी। फिर मैं देख रहा हूँ जो रघुनाथ बैनर्जी सुबह जो गुड मॉर्निंग करते हैं एग्जैक्टली 5 बजे, कभी 5:01 नहीं हुआ, और रात को जो सारा दिन का जो भेजते हैं व्हाट गुड थिंग्स, वो एग्जैक्टली 9 बजे। इतना टाइम मैं लिखा भी था एक बार ग्रुप में, इतना पंक्चुअलिटी मैं कभी देखा नहीं। He has scheduled even the WhatsApp sharings every day. एवरी डे सुबह 5 बजे, रात को 9 बजे। तो मैं रघुनाथ से सुनना थोड़ा चाह रहा हूँ। रघुनाथ, टेल अस सारा प्रोग्राम का आपका कैसा क्या रिजल्ट रहा, प्लीज शेयर, स्पेसिफिक्स भी बताइएगा। স্যার যে কোনো ধরনের লার্নিংকেই ওয়েলকাম জানাতে হয়। তো কারণ লার্নিং বা কোনো কিছু শেখা তো কখনো মানে খারাপ হয় না। আর সেখানে যখন এরকম একটা যদি পসিবল হয় হিন্দিতে বলুন কেন। तो ये तो एक आपका ये जो आप लोग जर्नी था तो एक बहुत बड़ी लर्निंग है। तो इसीलिए फर्स्टली हम आपको एक थैंक्स देना चाहते हैं, क्योंकि हम प्रीवियस अनमोल कंपनी का पहले जो कंपनी में हम लोग काम करते थे, मोहित सर भी बहुत बार शेयर किए हैं। तो ऐसा एनवायरनमेंट नहीं था जो ठीक है एम्प्लॉय के साथ जो रिलेशन है, आओ महीने में पैसा लो चला जाओ, तो ऐसा रिलेशन नहीं है। जो एम्प्लॉय का जो टोटल जो बिल्ड करना, जो लर्निंग, जो टोटल चेंज करने का जो कंपनी का मैनेजमेंट की तरफ से जो प्रयास है, इसका तो सर साधुवाद देना चाहिए। और जो इफेक्ट का बात है सर, आपका रिजल्ट बताइए मेरे को, रिजल्ट क्या मिला? बहुत बढ़िया लर्निंग है, बहुत बढ़िया लर्निंग है। क्योंकि हम 2 चीज बोलेंगे, बहुत सारा चीज है तो 2 चीज बोलेंगे हम। एक है जो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन फैब्यूलस। हम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत बार देखे हैं। बहुत सारा उसका जो एनालिसिस, बहुत सारा एनालिसिस हम देखे हैं, हिंदी में इंग्लिश में भी है, सब देखे हैं, तो बहुत बढ़िया है। इसका हम एक इम्प्लीमेंट किए हैं এবং वो फ्रूटफुल हुआ है, वही हम बोले। वो है हम लोग का एक डिस्ट्रीब्यूटर था जो सुजाता सेल्स कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो मोयुक सर जानते हैं वो कितना क्रिटिकल, कितना क्या बोले हिंदी में, एकदम ग्रम्पी फेलो, क्रैंकी, ग्रम्पी, जो भी आप देना चाहते तो ऐड कर लीजिए। एकदम बहुत डिफिकल्ट पर्सन। तो मैं एक केयरिंग था, ये बंदे के पास हम कैसे हम टोटल माल रिटर्न करेंगे। एक बार किया जाए, एक बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैनिफेस्टेशन जो हम लोग
तो इसका एक मेरा फ्रूटफुल रिजल्ट मिला जब हम बंदे के पास, हम मयूख सर मेरे को राहुल को दिया, हम राहुल जब गए हैं के पास, बंदा एकदम कूल है, टोटल 360 डिग्री एंगल में एकदम घूम गया, तो एस्टोनिश्ड हो गया बंदा, ऐसे करके बात करे। 2 दिन पहले तो मेरे को करने के लिए तो भगाने के लिए तो बंदा रेडी था। तो उस दिन मयूख सर का शायद कोई मीटिंग था, तो टोटल ना सॉरी मयूख सर उस दिन छुट्टी में था, तो सिक थे, तो टोटल काम करके एकदम कूल स्मूथली हो गया काम करके, मयूख सर को रिपोर्ट किया, सर डन। सर भी बोला हो गया सर, एकदम स्मूथली हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एकदम स्पेसिफिक रिजल्ट आपको मिला, एक स्पेसिफिक, एकदम स्पेसिफिक है, वेरी थैंक यू। और एक भी मेरा देखना है, कल हम एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएंगे, वो भी एक खतरनाक डिस्ट्रीब्यूटर है, जो हमारा वैरायटी स्टोर्स, देखना है कैसे ये रिएक्ट करे, इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ सर। ओके, थैंक्स टू यू सर। ओके, थैंक यू अगेन, वंडरफुल। अच्छा, कौन कौन नहीं बोले? आई वांट एवरीबॉडी क्विकली एक कुछ लाइन शेयर करे। आनंद जी, कमिलिया, एहतशाम, राहुल दा, क्विकली। हो सकता है 4 से थोड़ा लेट हो जाए, इज दैट फाइन? आज हम लोग थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, प्लीज अनम्यूट करके। दामिनी जी, आशा जी, क्विकली कुछ भी आप लोग शेयर करना चाहें, कुछ एक चीज, 2 चीज जो रिजल्ट मिला या डिड नॉट वर्क, जो स्टैंड आउट किया। हाँ सर, मेरे लिए बेस्ट दामिनी जी। मेरे लिए बेस्ट रिजल्ट दिया है जो क्विक कैप्चर। ये क्विक कैप्चर मैं मेरे मोबाइल में एक व्हाट्सएप ग्रुप, जैसे आप बोले थे, वो मेरे मैंने कभी इसके बारे में सुना भी नहीं था, बट मैंने मेरे 2 नंबर से एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया, और जो मैंने, दिस इज वेरी हैंडी फॉर मी, जब भी कुछ भी मुझे याद आता है तो मैं वॉइस मैसेज उसमें रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और इसलिए मेरे को अभी मतलब 80% मैंने ऑलमोस्ट 90% मेरा मिस आउट होता नहीं, 10% तो स्टिल होता है। नंबर 1, दिस वन बेनिफिट, एंड द सेकंड बेनिफिट इज आपसे सीखा है जो चीज कि मतलब जब एक काम कर रहे हो तो वन थिंग एट अ टाइम, तो ये मैं बहुत यूज कर रही हूँ, नॉट ओनली इन माय प्रोफेशनल field but also in the personal work schedules, like जब मैं कोई काम करती हूँ, कुछ भी distraction हो या फिर कोई भी interference हो, I do not माने entertain, मैं एक चीज में एक ही बार कंसंट्रेट करती हूँ। मेरे खुद को भी एक टेंडेंसी होता है कि अरे ये आ गया तो लेट्स डू दैट, बट आई कंट्रोल माई सेल्फ कि चलो उसको, वो देर हो जाएगा, बट I should not माने indulge myself into anything else at this moment, जब मेरा ये शेड्यूल है। ये तो मेरा तो बहुत बेनिफिट हुआ और इससे बहुत इम्प्रूवमेंट आया। और एक चीज मैं अभी तक आई एम नॉट बीन एबल टू, मतलब अभी तक इतना प्रैक्टिस हुआ नहीं, वो सुबह उठना, आई एम स्टिल लैकिंग बिहाइंड, तो मैं ट्राई कर रही हूँ। मैंने कुछ अर्ली हुआ है, मतलब जो होते थे उससे काफी अर्ली उठ रही हूँ, बट नॉट वेरी अर्ली। सो आप कब से सुबह उठ सकते हो? नेक्स्ट 1 मंथ बाद में I'm trying. कल से you can start from tomorrow. The best part about सुबह उठना है कि कोई मेरे को बोलता है मैं सुबह नहीं उठ पा रहा हूँ, मैं बोला कल से कर लो। सुपर मैं बहुत कर रही हूँ, लेजीनेस इज मैंने मुझे रोक रहे हैं। एनीवे आई विल डेफिनेटली ट्राई। और एक पर्सनल चीज में मैं मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अभी इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ। मैंने decided to do, but अभी मैं शेयर नहीं करूंगी। अगर I will ये fulfilled हो जाएगा तो I will definitely share with it. Superb. Fulfilled होना ही है. That is the law of attraction. If you think about it, सही तरीके से तो होना ही है. Yes. मुझे वो करना है. Thank you दामिनी जी. देखिए आप लोग से शेयरिंग से what's beautiful is कि सब लोग ने कुछ अलग-अलग कुछ उनको इम्पैक्ट किया, राइट? किसी को क्विक कैप्चर बहुत इम्पैक्ट किया, किनको शेड्यूलिंग बहुत इम्पैक्ट किया. One thing at one time. Funny story. Bill Gates, जो कि Microsoft के founder थे, one of the most successful people in the world, and Warren Buffett, again one of the most successful investors in the world. ये लोग दोनों स्टेज पे थे. आप जाके ये गूगल पे भी स्टोरी पढ़ सकते हो. And Bill Gates की मम्मी या कोई
दोनों को एक तो कार्ड दिया स्टेज पे एंड बोले कि राइट डाउन वन वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस के लिए एक शब्द लिखो, आप लोग अलग अलग बिना देखे बिना बात किए। एंड आपको पता है कि दोनों से सेम सवाल किया गया, दोनों इतना सक्सेसफुल, वर्ड पे वो लोग वन वर्ड लिखे एंड वन वर्ड दोनों कार्ड पे लिखे और दोनों का वर्ड एग्जैक्टली सेम था, दोनों का वर्ड एग्जैक्टली सेम था। एंड यू नो व्हाट दैट वर्ड वाज? वो वर्ड क्या था? The word was focus. Focus. है ना? So one thing at a time with focus. That is the secret for success. Superb. अच्छा, quickly, who else would like to share? Camellia, please unmute करके बोलिए, share करिए. Yeah. ओके, तो मेरा जो है, मेरा दो एक्चुअली ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। एक है आपका शेड्यूलिंग, जो मैं मतलब मैं पहले भी करती थी, लेकिन अभी क्या है, इतना सारा मेरा फॉलो अप कॉल्स, कंफर्म कॉल्स इतना रहता है। तो पहले क्या था, मैं ऑफिस जाती थी, अच्छा ये कॉल कब करना है, वो कॉल कब करना है। तो अब मैं जाके ना, जो कंप्यूटर में हम लोग का जो तो होता है स्टिकी नोट, तो स्टिकी नोट में मैं पहले लिख लेती हूँ कि मुझे ये से 1 से 1:30 ये करना है, ये कॉल्स करना है, फिर ये डन करना है। तो ये कब करना है, ये शेड्यूल मैं सुबह नहीं कर पाती क्योंकि मैं उतना जल्दी नहीं उठ नहीं पाती। तो मैं ऑफिस जाके, मेरा जो पहले मीटिंग हो जाता है आपके साथ, मीटिंग हो जाने के पहले मतलब बाद ही मेरा काम हो जाता है, पूरा शेड्यूल कर लेती हूँ। तो उसमें क्या है, मेरा लंच का टाइम भी बहुत डिस्टर्ब होता था, 3 साढ़े 3 बजे तक लंच करने में। अभी मेरा एक लंच का भी टाइम आ गया है और मतलब Wonderful. Superb. This is काम very एकदम good. टाइम पे हो रहा है। हाँ, और दूसरा है कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव माइंडसेट, तो ये मतलब लास्ट मंथ, हाँ उससे पहले थोड़ा कि हुआ था, मुझे एक स्कूटी लेना था। मतलब मेरा तो घर से ऑफिस जाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, 2.5 से 3 घंटा लग जाता है कभी कभी। तो एक दिन हमको जयदीप दा बोला कि बोले आप स्कूटी क्यों नहीं ले लेते हो। तो बोले मुझे तो चलाना नहीं आता। तो जैसे तो बोले आप लेके तो देखो, अभी तो बहुत कुछ लोन वगैरह ये सब है, तो आप उससे ट्राई कर लो। तो हम बोले फिर घर में हम आके बोले कि मुझे स्कूटी लेना है। तो सब बोल रहे कि हाइट छोटा है, नहीं ले सकते हो, मुझे साइकिलिंग भी नहीं आती, तो आप नहीं ले सकते हो, और अभी आपका पास लाइसेंस भी नहीं है, तो लाइसेंस के बिना भी आपको स्कूटी नहीं देंगे। तो मुझे लगा नहीं, मुझे लेना है क्योंकि मुझे ऑफिस जाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो अभी नहीं तो एटलीस्ट 4 to 5 मंथ्स के अंदर तो मुझे सीखना है और मुझे लेना है। तो देन you won't believe, within 1 week I took the decision मुझे स्कूटी लेनी है। Wow. तो I decided मतलब एक रात को मैंने डिसाइड किया कि मुझे कल लेना है। तो I called हीरो शोरूम कि मुझे ये लेने हैं, कि मतलब मैंने इंस्टेंटली सोचा कि जितना भी हीरो का शोरूम है, मैंने उसमें अच्छा इसमें प्लेजर प्लस का व्हाइट है, तो मुझे व्हाइट चाहिए। तो जहाँ भी व्हाइट मिलेगा मुझे वहीं पे जाना है। तो नेक्स्ट डे ऑफिस खत्म होने के बाद आई टुक ऑल द डॉक्यूमेंट्स और वहां पे गई मैं एंड आई टुक द स्कूटी। You bought the scooty. Wow. Superb. 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 तो आप अभी चला ले रहे हो? नहीं चला नहीं, मतलब सीख रही हूँ। सीख रहे हो क्योंकि हाँ, अभी मतलब लाइसेंस में भी तो थोड़ा देर होगा, जब तक सीख नहीं पाऊंगी तो लाइसेंस भी नहीं निकल पाऊंगी। इट विल टेक 4 to 5 मंथ्स, लेकिन मैंने अब जो एक बार ले लिया तो हो तो जाएगा। एक बार। Very good. That is the best thing that happened to me. Amazing. Amazing. Superb sharing, Camellia. Thank you very much. Very powerful. Very good. Okay. Quickly. Sham, Rahul, Anand ji, Asha ji, quickly. सर राहुल। Yes, बोलिए। सर मेरा एक बहुत सुविधा हुआ सुबह उठने का मतलब मैं कोई गुड मॉर्निंग मैसेज ग्रुप में नहीं देता, क्योंकि मेरा टाइम निकलता है 7 बजे तक ग्रुप में गुड मॉर्निंग देने, क्योंकि मैं उठता हूँ 6 बजे, उठ के ही मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाता था। वेरी गुड, वेरी गुड। इस मॉर्निंग वॉक से मेरा बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मेरा जो शारीरिक क्या हुआ? शारीरिक प्रॉब्लम था, पेट का बहुत ट्रबल था। इस मॉर्निंग वॉक से मेरा पेट का ट्रबल पूरा चला गया। पूरा का पूरा चला गया।
वाओ वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। आपका पेट का और ट्रबल था वो पूरा चला गया। ट्रबल तो पूरा चला गया, और इसलिए मेरा सारा दिन का जो काम वो बहुत शेड्यूलिंग। सुपर्ब, सो गुड सो गुड, वो जो पेट का ट्रबल था ना, उसके लिए मेरा सारा दिन बहुत खचमच करके चलता था। दिन पूरा भर प्रॉब्लम रहता था, पेन दिन रहता भर प्रॉब्लम था, पेट में व्यथा होता था, प्रॉब्लम होता था, सर में दर्द होता था, वो सभी चला गया। वाओ, सुपर्ब राहुल दा, वंडरफुल शेयरिंग, वंडरफुल। विदिन 2 वीक्स। आप इसके पहले डॉक्टर को दिखाए थे क्या? नहीं, कोई डॉक्टर नहीं दिखाया था। वो जो घर में जो छोटा मोटा ये था होता ना, ट्रीटमेंट ये वो था। कब्जा वो सब खाता था। अब तो कुछ भी नहीं रहता। Wow, wow, this is amazing. Great, Rahul. Thank you. Wonderful. एहतशाम, आनंद जी, ऐशा जी, आप लोग बाकी हो शायद, बाकी सब लोग ने शेयर कर चुका है। सो क्विकली बताइए। ऐशा जी और देवजानी भी, बट आप लोग ने लास्ट फ्यू में ही ज्वाइन किया, लास्ट 1-2 में। सो अगर आप लोग के ऑप्शनल है। आनंद जी, एहतशाम, आप लोग बताओ। आनंद जी। सर मेरे साथ भी वही सुबह वाला है। जब सुबह में बात हो रही थी जगने की 6 बजे की, तो हम सोचे जगना ही है तो ब्रह्म मुहूर्त में जगे। अरे वाह सर, 2-3 दिन तो ब्रह्म मुहूर्त में जगे सर, 2-3 दिन, और उसके चौथे दिन हमको टूर पे निकलना पड़ा, तो पूरा का पूरा शेड्यूल खराब हो गया सर। अब हम उस ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पा रहे सर। 6 बजे 7 बजे के 6 बजे उठ जाते हैं, लेकिन हाँ 6 बजे उठ जा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है तो क्या करना पड़ेगा? कब से उठ सकते हैं? अब कल से उठ जाए सर। बस कल से उठ जाइए, नो प्रॉब्लम। जो बीत गई सो बात गई, कल से उठ जाइए, ठीक है। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है आनंद जी, वेरी गुड। एहतशाम, आप बताइए। आरफीन, आप बताइए। सर, इस पर्सनालिटी इस मीटिंग में मुझे कुछ न्यू सीखने को मिला, व्हील ऑफ लाइफ, जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि मैं कहाँ पे वीक हूँ, मैं कहाँ पे ज्यादा, और जो चीज अच्छा है उसमें मैं बहुत ज्यादा फोकस दे दिया हूँ, मैं बहुत ज्यादा टाइम दे दिया हूँ अपने लाइफ में। तो सिर्फ मुझे ये समझ में आया कि मेरा क्या वीकनेस है जहाँ पे मुझे ठीक करना चाहिए था। वाह। मेरा हेल्थ है या कुछ भी, मैं जो फ्यूचर में जो चीज भी कुछ भी करना चाहता हूँ, तो उसमें मुझे समझ में आया कि मैं कहाँ पे मुझे टाइम देना है, क्या कितना फोकस देना है। ये सब मुझे इस मीटिंग से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और मॉर्निंग का वर्कआउट, ये सब मैं मतलब टाइम दे पा रहा हूँ ये सब चीज पे। तो पहले आप मॉर्निंग वर्कआउट करते थे क्या? सर, मैं क्या करता था कि ऑफिस से आने के बाद कुछ खा के थोड़ा दिन रेस्ट करके उसके बाद मैं चला जाता था, तो बहुत टायर्ड रहता था। अब आप क्या करते हो? क्या करता हूँ, मैं उठने के बाद मैं मॉर्निंग में वर्कआउट कर लेता हूँ, उसके बाद फ्रेश होकर फिर ऑफिस। तो उसमें क्या फर्क लग रहा है, आप पहले और इसमें क्या डिफरेंस लग रहा है आपको? क्या होता है सर कि ऑफिस के आने के बाद एक रिलैक्स फील हो रहा है कि मेरा मॉर्निंग वर्कआउट कंप्लीट हो गया है, अब मैं रेस्ट कर सकता हूँ, मैं कुछ भी और अदर्स काम पे अपना टाइम दे पा रहा हूँ। ये चीज बहुत अच्छा हो। सुपर। तो शाम को आपको रिलैक्स करने का टाइम मिला, सुबह आपने हेल्थ का भी टेक केयर कर लिया, काम भी टेक केयर कर लिया। वंडरफुल, ग्रेट, गुड आरफीन, गुड जॉब। ओके, सो टीम, जो भी आप लोगों को रिजल्ट मिले, हम लोग सब पिछले 2 महीने में, मैं भी आप लोग को ये सब शेयरिंग करके, एक साथ करके मैं भी बहुत डेवलप हुआ हूँ, मेरे को भी ग्रोथ मिला है। सो पिछले 2 मंथ में फॉर एवरीबॉडी, एक दूसरे के लिए लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, कि हम लोग सब पिछले 2 महीने में कोई ना कोई तरीके से कॉन्शियसली बेहतर हुए हैं। क्या हुए हैं? कॉन्शियसली बेहतर हुए हैं, ग्रो किए, यस और नो? एंड अब हमारे पास एक ऐसे सिस्टम्स है, एक ऐसे टूल्स है जिसमें हम लाइफ को बेटर जी सकते हैं, नॉट जस्ट काम बट पूरे लाइफ को। या सो मैंने आपको अभी क्या है ना, कुछ स्पेसिफिक नहीं दिया कि ये लो हेल्थ ऐसे आप ठीक करो, ये लो मनी ऐसे मैनेज करो, ये लो ये ऐसे करो। हमने कुछ बिग पिक्चर डिस्कस किया है। उसमें से आप देखिए
लाइफ के बारे में बात किया है, तो किसी का हेल्थ बेहतर हो गया, किसी ने स्कूटी खरीद ली, किसी का काम का स्ट्रेस कम हो गया, कोई सुबह उठने लगा, किसी के पर्सनल लाइफ में वो टाइम निकाल पा रहे हैं, मूवी देख पा रहे हैं, कोई पर्सनली घर पे भूल जाते थे, घर वाले अनॉयड रहते थे, अभी नहीं रह रहे, यस और नो? सो क्या मैंने हेल्थ के बारे में बात किया, क्या मैंने मनी के बारे में बात किया, क्या मैंने स्कूटी के बारे में बात किया, बट सबको ऐसे कैसे रिजल्ट मिला? Because we were working on your mind, life, and जिसको जो चाहिए था आपने खुद जाके वो रिजल्ट्स निकाल लिए, yes or no? So again, इसमें मैं आपको ये नहीं बता रहा था क्या करना है आपको अपने जिंदगी में exactly, मैं बस यही बात कर रहा था कि जिंदगी को कैसे बेहतर किया जाए, एंड सबने अपने अपने रिजल्ट्स अपने आप निकाल लिए, उनको जो चाहिए था वो आपने किया, या सो दैट इज अमेजिंग। अब मैं चाहता हूं मैं आप लोग के साथ एक स्क्रीन शेयर करूंगा, आज मैं कुछ फाइनल डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम समराइज करेंगे। सो एक टॉपिक आज पकड़ ही लेते हैं जो लास्ट टाइम आया था, सिंस हम लोग प्रोडक्टिविटी काम के बारे में बात कर रहे थे। ईमेल्स एक ऐसा चीज है ना जो सबके लिए बहुत स्ट्रेसफुल है, यस और नो? सब ईमेल को लेके बहुत स्ट्रेस रहते हैं। किस किस को इरिटेशन लगता है, हर एक नया ईमेल देखते ही थोड़ा दिमाग में लगता है बाबा इसको कैसे हैंडल करेंगे, एक नया ईमेल और आ गया, यस और नो? किसको लगता है? किस किस के इनबॉक्स में 100 से ज्यादा ईमेल है, इनबॉक्स में 100 से ज्यादा ईमेल है? अच्छा, ओके। हो, आपका ईमेल्स मेरे को ठीक कराना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है काम के 21st सेंचुरी लाइफ में। ईमेल्स मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोग को? मैं क्विकली अभी कुछ ऐसा शेयर करूंगा, अगेन एक्शनेबल, जैसे रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा। सो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रेस किस चीज से होता है, विलिंगनेस टू डू एवरीथिंग, काम, शेड्यूलिंग, हर चीज की बात किया। आज लास्ट टॉपिक में ले रहा हूं ईमेल मैनेजमेंट। किस किस को चाहिए कि उनके ईमेल इनबॉक्स में जीरो ईमेल्स हो, जीरो ईमेल्स हो, और हर ईमेल टाइम पे अपने आप आंसर हो जाए? हु ऑल वांट दिस? हर ईमेल टाइम पे अपने आप आंसर हो जाए, कोई आपको ये नहीं बोलेगा आप डिले करते हो, हर ईमेल आप मैनेज कर लोगे, एंड सबसे बेस्ट पार्ट स्ट्रेस फ्री तरीके से। अभी क्या इतना स्ट्रेस है, इनबॉक्स में घुसते हैं तो लगता है कबाड़ खाने में आ गए, कहाँ क्या पड़ा हुआ है पता ही नहीं, यस और नो? कहाँ क्या पड़ा हुआ है पता ही नहीं, पूरा कबाड़ खाना है, कोई इन्वेंटरी मैनेजमेंट नहीं है ना? कबाड़ खाना लगता है अपना इनबॉक्स, यस और नो? इसको कैसे ठीक किया जाए? मैं अभी आपको जो सिस्टम देने वाला हूं ना, एक दिन के अंदर रिजल्ट मिलेगा। कितने दिन के अंदर? 1 डे रिजल्ट, 1 डे रिजल्ट। सो अगर आप चाहते हो, ध्यान से सुनिए, स्ट्रेस फ्री होके ईमेल्स के संग कैसे डील किया जाए, इनबॉक्स में जीरो ईमेल्स रहेंगे एंड हर ईमेल आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, आई मैनेज 9 ईमेल अकाउंट्स, मेरे पास 9 ईमेल अकाउंट है, एंड 9 में जीरो इनबॉक्स सिस्टम के बिना मैं मैनेज ही नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है 9 ईमेल मैनेज करना जीरो इनबॉक्स सिस्टम के बिना। सो ये जीरो इनबॉक्स सिस्टम दामिनी जी ऑलरेडी नोज, बिकॉज मैंने उनको सिखाया हुआ है एज पार्ट ऑफ आवर टास्क मैनेजमेंट सिस्टम। तो मैं आप लोगों को शेयर करता हूं, इतना सिंपल, इतना इफेक्टिव। आप लोग बोलेंगे सर बस यही एक दिन में रिजल्ट मिलेगा? यस। प्रॉब्लम क्या है, जो आपका पुराना पाप है ना, जो आपने पुराना पाप किया है ना, वो आपको ठीक करना होगा। दैट आई विल नॉट टेल यू हाउ टू। पुराना पाप आपको ठीक करना होगा, ओके? नया क्या करना है मैं बताता हूँ। पुराना पाप आपका है, यू डील विथ इट। अब से क्या करना है मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो समझिए, समझिए, सबका ईमेल ऐसा दिखता है, गूगल, याहू, जो भी कुछ लिखा है,
सबके ईमेल बॉक्स ऐसा दिखता है ना, बीच में ईमेल आते हैं, यहाँ ईमेल्स रहते हैं, राइट? यहाँ पे फोल्डर्स रहता है, यस और नो? ऊपर गूगल याहू जो भी रहता है। अभी क्या है, खुलते ही ये कबाड़ खाना जो है ये रुकता ही नहीं। 1000, 2000, 3000, यस। और ये लगता नहीं कभी कम होगा, बढ़ते ही रहता है। कौन सोचे थे कि ईमेल खाली करके रखेंगे, अभी 10,000 ईमेल हो गया, पता ही नहीं लगा 2 साल में, 3 साल में। ओके ओके, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। ये करना है हमको, ईमेल मैनेजमेंट सिस्टम। सिंपल फॉर्मूला क्या है? सिंपल फॉर्मूला क्या है? जैसा कि सिस्टम बोलता है कि मेरे को डेली टाइम फिक्स कर लीजिए, 2, 5, 6, कोई भी एक टाइम पे, सपोज 6 PM। 6 PM में मेरा इनबॉक्स 0 ईमेल्स होना चाहिए। 6 PM पे मेरे इनबॉक्स में 0 ईमेल्स होने चाहिए। अभी टाइम क्यों लगेगा? बिकॉज आपके पुराने पाप बहुत है। पुराने पाप मतलब जो इतना कबाड़ खाना भरा हुआ है ईमेल बॉक्स में, वो। तो एक बार अस्यूम करते हैं कि उसको आपने क्लियर कर दिया, सॉर्ट कर दिया, यस। अभी होता क्या है देखिए, समझिए। आप लोग के पास 1000 ईमेल है। अब एक इंपॉर्टेंट ईमेल आता है, वो आप खोलते हो, बोलते हो बाद में रिस्पॉन्ड करोगे, यस और नो? फिर वो रिस्पॉन्ड करना भूल जाते हो, उसके बाद और एक ईमेल आ जाता है, उसके बाद और एक ईमेल आ जाता है, उसके बाद और एक ईमेल आ जाता है। सो यहाँ पे एक ईमेल था जिस पे रिस्पॉन्ड करना था, खोल के आपने बोला बाद में रिस्पॉन्ड करेंगे, उसके बाद ये वो फालतू ईमेल्स आ गए, इसका भी आपने कुछ नहीं किया, ये ईमेल छूट गई, यस और नो? फिर आपको एक हफ्ते बाद कोई फोन करता है, आपको वो ईमेल भेजा था ना, आप बोलते हो आईडी सही था, आप वो बोलता है हाँ आईडी तो सही था, जाके चेक करिए। आप बोलते हो कौन सा तारीख में भेजा था? वो बोला 7 तारीख को भेजा था। आप बोले कितने बजे भेजा था? बोले इतने बजे भेजा था। कबाड़ खानी में हम कबाड़ ढूंढने लगते हैं, फिर वहां मिलता है या तो हीरा छोड़ दिया था यहाँ पे, यस और नो? फिर रिप्लाई करते हो, जिसके कारण उनका सारा काम अटक गया। फिर सुनने भी मिलता है कि आप तो रिस्पॉन्ड नहीं करते, आपका ईमेल सारा अटका हुआ रहता है। ये सब होती है कि नहीं होती आप लोग के साथ, कि मैं बकवास कर रहा हूँ? ओके, होता है, यस, ओके, ग्रेट। सो इसको कैसे ठीक किया जाए? इसको कैसे ठीक किया जाए? आपको पता है, आप लोग घर पे रहते हो, अपने घर पे झाड़ू कब होता है? डेली होता है। सबके घर पे झाड़ू डेली होता है, होपफुली, यस, ओके। आप लोग का कोई ऐसा जगह है, कोई एक ऐसा कमरा या कोई एक ऐसा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जहां पे आप 1 महीने बाद जाते हो तो अपने आप चमगादड़ और मकोड़े, कीड़े, स्पाइडर जाल हो जाता है, यस और नो? होता है कि नहीं होता है? सबके पास एक ऐसा है, सब सोच पा रहे हैं, एक तो रूम या एक घर जो मैं बोल रहा हूँ, कोई फैमिली का प्रॉपर्टी कुछ, यस। क्या फर्क है? क्यों वहां कीड़े मकोड़े जाल होते हैं? क्यों होता है? डेली सफाई नहीं हो रहा, डेली सफाई नहीं हो रहा। और अपने घर पे क्यों कीड़ा मकोड़ा जाल नहीं आता? ये नहीं कि कीड़े आपसे डरते कि वो आप रह रहे हो तो हम जाएंगे नहीं वो घर पे, कोई आपसे नहीं डरता कीड़ा, पर डेली सफाई हो रहा है इसीलिए नहीं आता, राइट? सो इसमें भी सिंपल है, डेली सफाई करना है, डेली सफाई। और डेली सफाई कैसे करेंगे समझते हैं। इतना सिंपल सिस्टम है, इतना सिंपल सिस्टम है। मैं आपको अपना सिस्टम बताता हूँ। डेली 2 बजे मैं ईमेल चेक करता हूँ, डेली 2 बजे मैं ईमेल चेक करता हूँ। तो सोचिए आज आपको जाके क्या करना है, अपने जो 1000 ईमेल है ना, सबको सॉर्ट करके खाली कर देना है। सबको सॉर्ट करके ना खाली कर देना है इनबॉक्स को। मैं आऊंगा, अभी आपके सवाल है सर ये तो इंपॉर्टेंट ईमेल है, क्या करना है इसका, ये वो जो भी इनबॉक्स है उसको 0 कर देना है। अब देखिए क्या होगा, अस्यूम कर लिया हमने, कर दिया 0। कल मेरा जैसे टाइम फिक्स था, मैं ईमेल 2 बजे चेक करता हूँ, सपोज आपने फिक्स किया 6 बजे मेरे 0 हो जाएंगे इनबॉक्स में। मेरा टाइम क्या है, 2 बजे 0 हो जाएगा इनबॉक्स में। सो कल जब मैं गया ना, मेरे पास ना 10 ईमेल आ गए सपोज, यस 10 ईमेल आए, मैं गया,
मैंने देखा ईमेल, अच्छा ये ईमेल बकवास, काम का नहीं, कोई प्रमोशनल कुछ ईमेल, तुरंत डिलीट। अच्छा, उसके बाद ये ईमेल देखा, कुछ इंपॉर्टेंट था, कुछ रिप्लाई भेजनी थी, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए था, तो खोला देखा रिप्लाई किया, खोला देखा रिप्लाई किया, खत्म, डन। चौथा नंबर पे आया, चौथा नंबर पे कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था, नोट कर ली, मेरे को कुछ जनाना था, नोट कर ली, एक्शनेबल है, कुछ रिप्लाई करना है, यस और नो, नहीं करना है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था, उसको रिकॉर्ड में रखना है, नहीं रखना है, उसको डिलीट कर दिया, 4 को उड़ा दिया, 5 को रिस्पॉन्ड कर दिया, 5 में रिस्पॉन्ड कर दिया, उसके बाद उसको क्या किया, डिलीट कर दिया। क्यों? जो चाहिए था उनको मेरे से मिल गया, 5 को डिलीट कर दिया। कितने ईमेल बचे? 3 ईमेल बचे। थर्ड वाला फिर देखा बकवास है, किसको दिन में 50 ईमेल आते हैं, उसमें से 40 बकवास होता है, कोई ये टीवी, कोई वो टीवी, कोई ये खबर, कोई वो खबर, उसको भी मैं बता दूंगा कैसे सॉल्व करते हैं, नो प्रॉब्लम, वो बकवास सारे बंद हो जाएंगे। 2 ईमेल बचा है। अब देखिए मजा, अब आप बोलोगे सर ये दूसरा ईमेल आया, इसमें मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं करना है, पर ये ना इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है, इसको मेरे को रिकॉर्ड में रखना है। क्या करना है? रिकॉर्ड में रखना है। सो आपको पता है आपके ईमेल में एक फोल्डर क्रिएशन ऑप्शन है। सो मैं क्या करता हूं, इसको टान के ना रिकॉर्ड में डाल दिया और इनबॉक्स से डिलीट, 2 को पकड़ के रिकॉर्ड फोल्डर में डाल दिया। इनबॉक्स नहीं चाहिए मेरे को, इनबॉक्स नहीं चाहिए। इनबॉक्स मेरे को कितना चाहिए? 0। जब थोड़ा सा सामान रहता है ना, साफ करना बहुत इजी है। जब इतना सामान आ जाता है ना, तब आप बोलते हो यार सबको ही बाद में देखेंगे, यस और नो, ऐसा होता है कि नहीं होता? डेली 10 ईमेल आएंगे ना, और आप 0 का नियम बना के रखोगे तो हो जाएगा। बट आप जब इनबॉक्स में छोड़ देते हो ईमेल, 3 ईमेल आज छोड़ दिया, कल देखेंगे, फिर और कल आ गया 3, फिर आप बोलते हो कल देखेंगे, ऐसे करते करते क्या होता है, ईमेल भर जाता है और स्ट्रेस भी बढ़ता है। और क्या होता है? स्ट्रेस भी बढ़ता है। फिर आप वो गेम खेलते हो, फोन पे ईमेल की बात होती है, फोन पे फोन का बात नहीं होता, फोन पे ईमेल का बात होता है। 7 तारीख को 2 बजे ईमेल भेजा था, 7:02 पे। अच्छा, ईमेल आईडी बोलूं तो एक्टू SOVN, ना उठा तो SOUVN है ना। वो सब गेम नहीं चाहिए हम लोग को, टाइम वेस्ट। तो उसके बाद एक ईमेल बचा, एक ईमेल था, इसको भी रिस्पॉन्ड करके खत्म किया, डिलीट। कितने रह गए ईमेल्स? कितने रह गए? 0। सिंपल है क्या? सिंपल है क्या? इसमें टफ मालूम है क्या है? टफ ये है कि आप लोगों को पुराना पाप धोना पड़ेगा अपना, ये 0 लाने के लिए। और आपका पुराना पाप में क्या होता है, जो रिकॉर्ड्स है ना, वो आप लोग बोलोगे, उसका भी मैंने सुविधा बता दिया कि सर इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं पता कितना इंपॉर्टेंट है ये ईमेल, मैं डिलीट ही नहीं कर सकता। नो प्रॉब्लम, नया फोल्डर बनाओ, साइड में रिकॉर्ड है ना। सर ये तो ना रिकॉर्ड नहीं है, ये तो ना मार्च में ना एक ये प्रोजेक्ट हुआ था ना, उसका ईमेल है, ये सारे ईमेल रखना जरूरी है। नो प्रॉब्लम, मार्च 19 प्रोजेक्ट, नया फोल्डर बना दिया, ये सारे ईमेल्स इसमें डाल दिए। साइड में फोल्डर बनाने का पैसा लग रहा है क्या? तो बनाइए ना, बनाइए ना। सॉर्ट योर ईमेल्स आउट, सॉर्ट योर ईमेल्स आउट। आपको पता नहीं कि डेली अगर आप ऐसा कर लोगे ना, 5:30 से 6 बजे डेली इनबॉक्स करेंगे 0, लोग आपसे कितना खुश रहेंगे कि यार ये बंदा ना ईमेल का ना हर दिन में रिस्पॉन्स क्लियर कर देता है, ये दिस पर्सन ना, ये बंदी ना इतना जबरदस्त ईमेल तो मिस नहीं करते ये। यस, एट द सेम टाइम आपको पता है आपका स्ट्रेस लेवल कितना कम होगा, क्योंकि आप पहले इनबॉक्स खोलते हो तो इतना बड़ा पहाड़ लगता है, फिर बोलता है अरे यार और कौन गोबर भेजा है पहाड़ के ऊपर, फिर और बड़ा हो जाता है वो गोवर्धन। या इनबॉक्स आपका बढ़ ही जा रहा है, बढ़ ही जा रहा है, बढ़ ही जा रहा है,
प्रधानमंत्री के पास जितने ईमेल में इनबॉक्स नहीं उतना हमारे पास है, मैनेज ही नहीं करना आता हमको, राइट? सो मे भी बहुत लोग रिलेट नहीं कर पा रहे मेरे जोक्स से, मे भी जो लोग बहुत ईमेल यूज करते हैं वो रिलेट कर पा रहे हैं। फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि सिस्टम आपको सही करना है। 0 इनबॉक्स, डेली 6 बजे क्लियर। आप यू पिक द टाइम, एंड ऑफ द डे आप पिक कर लो। ट्राई करना फर्स्ट हाफ सुबह से लेकर दोपहर तक 2 बजे तक ज्यादा ईमेल मत खेलो। रियल काम नहीं होता है ईमेल 2 बजे तक खेलने से, क्योंकि ये फंडा है। अच्छा, और एक चीज, आप दिन में ना टाइम बना सकते हो। दिन में 4 बार ईमेल चेक करेंगे, 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 6 बजे। यस और नो? अभी क्या हो रहा है, ईमेल आपका खुला रहता है। आप कुछ सपोज एक काम लेके बैठे, ये काम करना है, अचानक से ईमेल आ गया 1:15 पे, फिर अचानक से ईमेल आ गया 2 बजे, फिर अचानक से ईमेल आ गया 3 बजे। ये काम छोड़ देते हो, आप डेली ईमेल खेलने लग जाते हो, कुछ रियल काम नहीं हो पाता। यस और नो? अच्छा, ईमेल ज्यादातर ईमेल ऐसा होता है जो बहुत अर्जेंट होता है। ज्यादातर आपके एक्सपीरियंस में इंपॉर्टेंट का बात नहीं कर रहा, अर्जेंट का बात कर रहा है, तुरंत ऐसा होता है कुछ। ज्यादातर 95% टाइम ईमेल अर्जेंट नहीं होता। अगर अर्जेंट होता ना तो उसके साथ साथ कॉल भी आ जाता है। अच्छा, ये अभी किया है, अभी प्लीज तुरंत करिए ना। यस और नो? अपने आप कॉल आता है या व्हाट्सएप आता है। तो ईमेल तो अर्जेंट होता ही नहीं, और उसको अर्जेंट जैसे हम ट्रीट करते रहते हैं। जैसे ईमेल आया उस पे लग जाते हैं, अपना काम सारा छोड़ के। यस, उसके कारण क्या होता है, स्ट्रेस होता है। 11 बजे काम करने बैठे थे, 11:15 एक ईमेल आ गया, उस पे लग गए, ये काम आधा अधूरा, ये ईमेल को 2 घंटे हो गए, ईमेल को सॉल्व ही नहीं कर पाए। यस, so we have to learn how to manage our tasks and emails. So last 3 हफ्ते में टास्क मैनेजमेंट बता दिया, प्रोडक्टिविटी बता दी, एंड ईमेल मैनेजमेंट बता दिया। 80% स्ट्रेस गया, 80% स्ट्रेस उड़ा दिया, बिकॉज 80% स्ट्रेस इसी से आता है। ये सब छोटी छोटी चीजें जो हम लोग हैंडल नहीं करते। हमको लगता है कि अचानक से कोई काम आ जाता है उससे स्ट्रेस आता है, नहीं। जो डेली की काम है उसको मैनेज नहीं करना आता, अचानक से काम आता है तो और पहाड़ बन जाता है, इसलिए स्ट्रेस होता है। बट आप अगर डेली की मैनेज काम इतना स्मूथ कर दोगे ना, तो जब अचानक से कोई काम आएगा ना, वो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। या एवरीबडी अंडरस्टैंड्स 0 ईमेल 0 इनबॉक्स? तो अभी जो आपके पुराने पाप है उसको धो लो, एंड ये हफ्ते से चालू कर दो 0 इनबॉक्स। योर लाइफ विल चेंज। डेली 30 मिनट निकाल लो, डेली 30 मिनट, शाम को 5:30 से 6 0 करेंगे इनबॉक्स। अपने हिसाब से टाइम फिक्स कर लो। एंड अगर हो सके, स्पेशली जिनका ज्यादा ईमेल में उतना रेगुलर का जरूरी नहीं है, तो 2-3 टाइम फिक्स कर लो, बैचिंग कर लो, डेली बैचिंग सीखा था ना हमने, बैचिंग। ईमेल में भी बैचिंग कर लो आप। दिन में आई विल चेक माई ईमेल्स 4 टाइम्स, बिकॉज हर 3 घंटे के इंटरवल में तो यार इंपॉर्टेंट ईमेल हैंडल कर ही लोगे आप। यस और नो? सो सी व्हाट वर्क्स फॉर यू। सिस्टम आपको मैंने बता दिया है। 9 हफ्ते में आप लोग भी स्मार्ट हो गए हो कि क्या क्या एकदम इंपॉर्टेंट है, उसके बाद क्या क्या चेंज हो सकता है। टाइम चेंज हो सकता है, पर इंपॉर्टेंट क्या है, डेली 0 करना है। या अब एक ओवरऑल रन थ्रू कर लेते हैं, ईमेल इनबॉक्स सिस्टम खत्म, ये प्रोग्राम का कि हमने क्या क्या किया। प्रोग्राम 4:30 को भी लीव, आई नो आज थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है हमने, 4:30 को हम निकल जाएंगे, खत्म कर देंगे। सो मैं आप लोग से पूछूंगा, मेरे को क्विकली बताइए आप लोग, अब से स्टार्टिंग से लेकर अब तक, वीक 1 से लेकर वीक 9 तक हमने क्या क्या कवर किया, एक बार डिस्कस करते हैं क्विकली। सो आपको याद है फर्स्ट सबसे पहले हमने क्या किया था? पर्सनल डेवलपमेंट वर्कशॉप। सबसे पहले वीक में हमने किया था इंट्रोडक्शन,
and we spoke about mindset, states of mind, and 4 levels of mind या consciousness. उस वाला सेशन ना थोड़ा बाउंसर गया था कोई कोई लोगों के लिए, थोड़ा डीप था, थोड़ा बाउंसर गया था, नो प्रॉब्लम. बट मैं अब आपको याद दिलाना चाहता हूँ, उस दिन ना मैंने बोला था, इफ यू रिमेम्बर और नॉट, उस दिन मैंने आप लोगों को बोला था कि 4 लेवल होते हैं जागरूकता के, चेतन के, चेतना के. टू मी, बाय मी, टू मी, बाय मी, थ्रू मी, एज मी. कि इंसान है ना वो 4 स्टेट में जीता है. सबसे पहले वो बोलता है जिंदगी मेरे साथ हो रही है, मेरे साथ हो रही है, वो क्या होता है, टू मी. फिर एक इंसान बोलता है जिंदगी को मैं कर रहा हूं, वो ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए लेवल 2 है, होता है बाय मी. एक होता है जो और हायर लेवल है, थ्रू मी. वो जो संत महात्मा कह सकते हैं हम लोग, जो लोग बोलते हैं कि या फिर कोई जिनका बहुत बड़ा कॉलिंग होता है, या महात्मा गांधी या मदर टेरेसा, कि मैं अपनी चाह को भी छोड़ देता हूं, कोई ऊपर से एक मैसेज आता है, प्रॉफिट कह सकते हैं आप, कि उसको मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं, उसको मैं कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ थ्रू मी, मैं जरिया हूं कुछ बड़ा का. यस. और चौथा है जिसको हम लोग कहते हैं एनलाइटेंड, सिद्ध पुरुष, महापुरुष, बुद्ध, की जिंदगी मैं ही हूं. ऐसा सुना है ना आप लोग ने कहीं, मैं ही भगवान हूं, अहम ब्रह्मास्मि, जिंदगी मैं हूं. दिस इज द 4th लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. एनीवेज, उस दिन मैंने आपको डिस्क्लेमर दे दिया था कि 3 और 4 मेरे बस की बात नहीं है, मेरे को नहीं आता, मेरे बस की बात नहीं है. 1 से 2 मैं ले आऊंगा. यस और नो? पहले आप लोग बोलते थे कि ये मेरे साथ हो गया, ये मेरे साथ हो गया, ये मेरे साथ हो गया. अब आप लोग क्या बोलने लग गए हो, ये मेरे गोल्स है, ये मैं करूंगा, स्कूटी मैं खरीदूंगी, डिस्ट्रीब्यूटर को मैं मैनेज करूंगा. यस और नो? यस सर. ये मैंने आपको बताया था, ये मैं कर दूंगा. सो प्रोबेबली हो रहा है आप लोग के साथ. 3-4 मेरे बस की बात नहीं है, दैट इज बियॉन्ड मी. मेरे को भी किसी का हेल्प चाहिए उधर पहुंचने के लिए, मेरे को नहीं पता वो कैसे पहुंचते वहां पे अभी तक. या सो 1 और 2, 1 से 2 का जंप हुआ, किन किन का हुआ आपको लग रहा है, पहले से बेटर या उस डायरेक्शन में आ गए पहले से? चिरंजीत दादा से शेयर कर रहे थे. या सुपर्ब. वीक 1 में, वीक 2 में बतेरे को याद दिलाइए क्या हुआ था. वीक 2 में हमने क्या डिस्कस किया था? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो दिखाए थे, थॉट्स प्लस एक्शन इक्वल्स टू रिजल्ट, ये बोले. वीक 2 में हमने बात किया था थॉट्स प्लस एक्शन इक्वल्स टू रिजल्ट, इक्वल टू रिजल्ट. वेरी गुड शिवंदा. और हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात किया था, वीडियो देखो, छोटा वीडियो दिखाया था. माइंडसेट कैसे चेंज करते हैं, माइंडसेट. उस दिन मैंने पहली बार आप लोग के दिमाग में ये बीज बोया कि अभी तक जैसे आप दुनिया देखते हो, कुछ एक अलग नजरिया है दुनिया देखने का. या वीक 2 was about law of attraction. Week 3 लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा सेशन था संडे का. यस. सो वीक 2 के साथ साथ ही ना हमने एक वर्कशॉप किया था, एंड वीक 3 में हमने शायद उसको डिस्कस किया था, या वीक 3 या 4 में हमने डिस्कस किया था कि कैसा लगा वर्कशॉप. क्वेश्चन एंड आंसर किया था हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे. यस. यस. वीक 4 सर वीक 3 में हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा संडे का प्रोग्राम था. वीक 4 में सर हम लोग डिस्कस किए थे, क्वेश्चन आंसर था सर. अच्छा, करेक्ट. माइंड. करेक्ट. सो समझिए हमने ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, ये हम लोग ना 1 से 4 वीक में कवर किए थे, 1 से लेकर 4 तक. उसके बीच में एक दिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑल टीम वर्कशॉप भी था. यस और नो? या मैंने आपको बोला था अपने गोल्स लिखो, विजुअलाइज करो, रिजल्ट बताए थे क्या क्या करना है. उसके बाद वीक 5 में हम लोग थोड़ा अलग किए थे. वीक 5 वाज नहीं, वीक 5 वाज व्हील ऑफ लाइफ. यस. जिंदगी का रिपोर्ट कार्ड,
जिंदगी का रिपोर्ट कार्ड। वीक 5 था व्हील ऑफ लाइफ, जहां पे मैंने आपको बोला था हेल्थ एंड बॉडी, फन, रिक्रिएशन, रिलेशनशिप, वेल्थ, करियर, पर्सनल डिजायर, स्पिरिचुअल ग्रोथ में अपने आप को क्या दो, आप स्कोर दो। फिर हमने क्या डिस्कस किया था, और माइंडसेट। रिमेंबर कि हम लोग क्या जीते हैं, ये या फिर वो, ये या फिर वो, बट जिंदगी हमको कैसा जीना है, एंड लाइफ, ये और ये। तो आज आपकी जब शेयरिंग हो रही थी, बहुत लोग बोल रहे थे कि सर ये और ये भी कर रहा हूँ, मैं मूवी भी देख रही हूँ, फैमिली के साथ भी टाइम मिल रहा है, हाँ काम भी हो रहा है, यस, एंड लाइफ। और व्हील ऑफ लाइफ का हमने एक्सरसाइज किया था। क्या व्हील ऑफ लाइफ का एक्सरसाइज किया था, जब देखा था कि हमको जिंदगी का चक्का ना गोल चाहिए, क्रिकेट नहीं चाहिए, चक्का चलता नहीं है। जॉयदीप दा ने एक सवाल भी पूछा था, उसके लिए मैंने ये दिखाया था, इनर एक्सपेक्टेशन, एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशन, कि मेरे को मेरे लिए चाहिए बट औरों को लिए भी हेल्प करना है, तो ये कैसे किया जाए, राइट? तो मैंने बोला था यहाँ पे जो आता है वो सेल्फिश है, यहाँ पे जो आता है वो प्लीजर है, दूसरों को खाली खुश रखता है। हमको यहाँ पे होना है, इनर एंड आउटर एक्सपेक्टेशन फुलफिल करना है। यस सर। या उसके बाद वीक 6 में ना हम लोग प्रोडक्टिविटी में घुस गए थे। वीक 6 में मैंने बोला था कि आप लोग वीकली टू डू लिस्ट, मंथली टू डू लिस्ट, ऑल टू डू लिस्ट बना के लाओ। और हमने डिस्कस किया था सुबह 5 या 6 बजे उठना है डेली। We discussed about the power of waking up in the morning. Yes? Yes. और अब मैंने बोला था वन नोट ऐप सीख लो अगर सीखना है तो। ये जो मैं सब कुछ कर रहा हूँ ये वन नोट के ऐप पे ही है भाई। फिर आप लोग बना के लाए थे सारा टू डू लिस्ट, पर्सनल, प्रोफेशनल, एंड फिर हम घुसे थे टूल्स फॉर मैनेजिंग वर्क। मैनेज कैसे कर रहे हैं वर्क? स्ट्रेस आता है पेंडिंग काम से, स्ट्रेस आता है जब हम सोचते हैं सारा काम सब करना है, ये सबको कैसे मैनेज किया जाए? क्विक कैप्चर, शेड्यूलिंग, वेटिंग लिस्ट, सम डे लिस्ट। या फिर हमने बात किया था माइंड रैम है, रोम नहीं। शेड्यूलिंग कैसे करता है काम? वीकली शेड्यूलिंग और डेली शेड्यूलिंग बहुत जरूरी है। बैचिंग क्या होती है? साइंस ऑफ बैचिंग, सारा सेम टाइप का काम एक साथ करना। यस और नो? याद आ रहा है आप सबको? क्विक कैप्चर क्या है? टू डू लिस्ट काम क्यों नहीं करता, शेड्यूलिंग क्यों काम करता है? बिकॉज स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम होता है, टू डू लिस्ट बढ़ता रहता है बट शेड्यूलिंग टिक ऑफ होता है, काम होता है। यस और नो? क्विक कैप्चर से सारी सामान या तो वीकली शेड्यूल या तो डेली में या तो संडे लिस्ट में जाएगी। या फिर हमने कल लास्ट टाइम बात किया वेटिंग लिस्ट का, जो आप लोगों को याद है, एंड परेटोज लॉ, 80-20 रूल, 80% 20% रूल। 20% कपड़े 80% बार पहनते हैं, 80% कपड़े 20% बार पहनते हैं। या 20% रोड पे 80% जाम होता है, 80% रोड पे 20% जाम होता है। एंड टास्क में भी हमने वही फंडा लगाया। तो संडे लिस्ट को ना हमको 3 लिस्ट में कन्वर्ट करना था, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, प्रायोरिटी के हिसाब से। बिकॉज एक काम है जो 50% रिजल्ट देगा, बाकी 4 काम है जो बाकी 16% रिजल्ट देंगी, और फिर बाकी 95 काम है जो 50% रिजल्ट देगा। तो पहले किस पे काम करना है वो हमको डिसाइड करना है। एंड लास्टली हमने ईमेल इनबॉक्स में आए 0 ईमेल सिस्टम। यस और नो? यस और नो? यस। सुपर्ब। क्लियर? आप सबको समझ में आया जर्नी कहां से ट्रेन चालू हुई थी? और अभी आज हम दिल्ली पहुंच गए, या so that was the journey of the personal development program. इसमें हमने लीडरशिप के एस्पेक्ट्स ज्यादा कवर नहीं किए। मैंने स्टार्टिंग में बोला था लीडरशिप एंड पर्सनल डेवलपमेंट, बट आई डिसाइडेड कि हम लोग एक बार इसको पर्सनल डेवलपमेंट की तरफ ही रखेंगे। सो किन किन को लग रहा है जो प्रोग्राम का नाम था पर्सनल डेवलपमेंट वो हुआ है? पर्सनली आप डेवलप हुए हो, बेहतर हुए हो, पहले जैसे काम करते थे, पहले जैसा माइंडसेट था, पहले जैसे सोच विचार फैमिली, दोस्त, यार, वर्क के साथ था, कुछ ना कुछ एस्पेक्ट में आप डेवलप हुए हो। यस और नो? यस। सो इफ यू थिंक सो, आई एम वेरी हैप्पी टू हियर। मुझे बहुत खुशी हुई कि
मैंने जो अपने हर हफ्ते प्लानिंग किया, टाइम निकाला, यहाँ आया, सो आप में से एक जन को भी अगर रिजल्ट मिले ना, इट इज गुड फॉर मी। मुझे बहुत मजा आया, फिर मुझे सेटिस्फाई फील हो रहा है। सो वंस अगेन लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीबॉडी। आज आपके शेयरिंग भी बहुत अच्छे लगे मुझे, वेरी पावरफुल। मैं यही शेयर करना चाहता हूँ मेरे तरफ से कि मुझे बहुत मजा आया, स्पेशली जो लोग रेगुलर आ रहे थे उनका डेवलपमेंट देख के, बिकॉज वो जब शेयर कर रहे थे, वो बता रहे थे, तो हमें बहुत अच्छा लगा। द बेस्ट पार्ट इज ये सारे क्लासेस रिकॉर्डेड हैं, तो आप चाहो तो रिविजिट कर सकते हो, जॉयदीप दा विल हेल्प यू आउट विद दैट। कोई अगर आपका सेशन मिस हुआ था वो सेशन के लिए, एंड थैंक यू एवरीबॉडी, बिकॉज अगर आप नहीं होते तो ये प्रोग्राम नहीं हो पाता, ये हम लोग कर नहीं पाते। एंड आप लोग का एक दूसरे का एनर्जी ये प्रोग्राम को बेटर किया, बिकॉज एक दूसरे का जब आप शेयर करते हो ना तब रियल इम्पैक्ट होता है। जब मैं बकवास करता हूँ तो इम्पैक्ट नहीं आता, बट जब आप आके बोलते हो ना 5 बजे उठ के मेरा ये बेनिफिट हो रहा है, तो अगले हफ्ते कोई जाके बोलता है नहीं मैं करूँगा 5 बजे उठूंगा, तो मैं जो बोलता हूँ एक्चुअली उससे इम्पैक्ट नहीं आता, जो आप लोग शेयर करते हो उससे इम्पैक्ट आता है। यस सर, लास्ट वीक का थोड़ा वीडियो सर जयदीप दा को बोला था, दिया नहीं। you will get it, no problem. Okay, anybody else would like to say anything before we end? सर Yes, जयदीप दा। सर जैसे कोई अच्छा फिल्म आता है मार्केट में, तो उसको खत्म हो जाने के बाद हम लोग सोचते हैं इसका पार्ट 2 कब आएगा, मतलब नेक्स्ट, और सोचते हैं कि नेक्स्ट जो पार्ट आएगा ये इस पार्ट से भी ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे हुआ भी है बहुत सारा फिल्म, तो सर मैं पर्सनली वेट करूंगा इस सेशन का सेकंड सीजन के लिए सर, तो आई लीगली वेट फॉर दैट सर। Yes. So we will think and we will have to plan, because अगर आपको कंटिन्यू रखना है या कुछ नया करना है, so I will have to also plan, because ये sessions it requires some work from my end, from the back end, systems बनाना, उसको prepare करना, आके बताना, because back end में मेरे को time and दिमाग लगता है, because I want to make justice to your time, कि रिजल्ट आने चाहिए, बतौला नहीं चाहिए मुझे, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। So to make it a result oriented is tough, is the challenge. खाली बात करना है तो वो तो कोई भी आगे कर सकता है, so you have to give me also some time and some preparation, and क्या टॉपिक उठाना है वो हम लोग बात करेंगे उस पे, बट रिजल्ट आना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये किया तो ये मिला, yes or no। क्योंकि मैं प्रवचन अगर आप दूंगा तो आप आस्था टीवी चला के देखोगे, मेरे को क्यों सुनोगे। यस, तो रिजल्ट चाहिए अपन को। या ओके, सो लेट मी थिंक एंड प्लान, एंड आप लोग भी अपना फीडबैक जयदीप दा के साथ शेयर करिए कि कुछ ऐसा टॉपिक, क्या टॉपिक है जिस पे हम उठा सकते हैं, एंड फिर वो मैं देखूंगा कि वो टॉपिक पे क्या मैं जस्टिस कर सकता हूँ कि नहीं, क्या मेरा उस पे होल्ड है कि नहीं, क्या मैंने अपने लाइफ में उस टॉपिक पे कुछ किया है कि नहीं। बिकॉज अगर मैंने कुछ नहीं किया और उस टॉपिक में मैं बोलूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई रिजल्ट नहीं आएंगे, कोई फायदा नहीं है। बट इफ समथिंग वर्क्स फॉर मी, जो मैंने किया है, मे बी उस टॉपिक पे मैं बोल पाऊंगा, तो वो मैचिंग जरूरी है। या ग्रेट, ओके, एनीथिंग एल्स, और कुछ? सो आई इनवाइट यू कि ग्रुप अभी भी हम ऑन रख सकते हैं, जिनको रहना है रह सकते हैं, जो जिनको नहीं रहना आप निकल सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट डेली क्या अच्छा हुआ, आई थिंक वी कैन शेयर विद एवरीबॉडी। या एंड अगर ग्रुप ऑन रहेगा, आई विल ऑल्सो डिसाइड कि मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, मे बी आई कैन शेयर सम वीडियोज या बीच बीच में कुछ थॉट्स ऑन द ग्रुप, जिससे हम लोग ऑन रहें। एंड करने के पहले 2-3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कीप अप दीज सिस्टम्स, कीप अप दी सिस्टम्स, डेली गोल लिस्ट देख के मैनिफेस्टेशन करने का, ये बहुत जरूरी है। सेकंड, जो शेड्यूलिंग का साइंस है, ये बहुत जरूरी है। यस, बाकी कुछ हमने सीख लिया, अब्जॉर्ब कर लिया। 2 चीज जो कंटिन्यू रखना है, वो क्या रखना है कंटिन्यू? सबसे पहला, गोल लिस्ट, एफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, डेली सुबह उठ के क्या अच्छा हुआ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड गोल लिस्ट देखना। यस, दूसरा चीज क्या कंटिन्यू रखना है? शेड्यूलिंग, जीरो इनबॉक्स, ये जो सिस्टम बताया, ये सिस्टम ऑन रखना है।
2-3 हफ्ते में अगर सिस्टम डाउन कर दोगे रिजल्ट चले जाएंगे। 2-3 हफ्ते आप ऑन रखोगे, उसके बाद आपको एफर्ट भी नहीं लगेगा, अपने आप ऑन रहेगा सिस्टम, अपने आप ऑन रहेगा एफर्टलेसली। या ओके टीम, थैंक यू वेरी मच, गुड सेशन टुडे। आज का थोड़ा लंबा था, गुड शेयरिंग, अच्छा 9 वीक्स हुआ हमारा प्रोग्राम। थैंक यू सर, थैंक यू टू यू ऑल। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी